हाँ रैंडम मुस्लिम बोलो। हाँ, मैं देख रहा था आपकी स्ट्रीम में आपके साथ कुछ लोग बैठे हैं, वो कुरान की पहले गलत हम्म, तफसीर करते हैं, फिर हदीस के गलत मतलब निकालते हैं। मैं सुन रहा था, तो ऊपर से एक चीज़ में चलो जो मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, पॉजिटिव भी बताता हूँ। मैंने देखा है कि आप लोग गालियाँ नहीं देते स्ट्रीम पे। आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीम पे गालियाँ बर्दाश्त नहीं करता, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट हम्म, करता हूँ, क्योंकि ये जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं ना, ये सब ब्लास्फेमी के पीछे छुपे हुए हैं। जब ये रिफ्यूट होने नहीं लगते हैं, इनके देखो पास जवाब नहीं होता ना, ये गालियाँ देके भागने का ना वो तरीका नहीं, या अगले को गालियाँ देते हैं या रिलीजन की ब्लास्फेमी करते हैं। तो मैं रैंडम इस पॉजिटिव को ये अप्रिशिएट करता हूँ हाँ जी। जी बिल्कुल। देखो मैं बता देता हूँ, मैं मेरी यही उसूल है, हर बार आप हर सीन देखिए देखो, मैं तो गाली देने को रोकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो गाली देने से कुछ नहीं होगा। बात करना तो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से, नॉर्मल डिस्कशन होता है, बिना गाली के हो सकती है। ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स। अभी मैंने देखा, देखो अभी इसने कहा कि इतनी उम्र है, शायद चचा 66 ईयर्स है, फिर आके तू तड़क है तो कैसे लगेगा बताओ। एक रिस्पेक्ट, हम पैनलिस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मेरा उसूल रहता है कि मैं ना किसी, मुझे कितनी गाली देते हैं लोग, फिर भी मैं एक गाली नहीं देता हूँ। सही बात है, चलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो जी। देखता हूँ कि आमतौर पे जो गालियाँ हैं वो तो मैं एक्स मुस्लिम्स के पास से ही सुनता हूँ, और जितने भी ये कैरेक्टर फ्लॉज हैं, और मैं खुद ये सालों से देखता आ रहा हूँ, खास तौर पे जब उनके पास जवाब नहीं होता तो फिर वो बाहर का रास्ता निकालने के लिए ब्लास्फेमी शुरू कर देते हैं। तो जी, खैर मैं एक ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप मैं देख रहा था सैयद साहब, आपको मैं देख रहा था कि आप बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कुरान की भी, हदीस की भी, और आपने अपने आप को प्रोफेसर ऑफ कुरान लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप प्रोफेसर है कुरान में, यानी ऑफ नहीं कोर्स नहीं है, नहीं आई नहीं एम नहीं श्योर। नहीं 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 नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं नहीं हूँ भाई, नहीं नहीं ऐसे ही रैंडम लिख लिया नहीं हूँ। नहीं, मैं बता देता, नहीं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो सैयद चचा जो है, इनको अरबी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश आती है, क्योंकि इनको इंग्लिश में कुरान आती है। क्योंकि इसलिए मैंने इसीलिए छोड़ा, क्योंकि वो बंदा जो थोड़ा ये समझ नहीं रहा था, तो इसी सैयद चचा को हमने छोड़ दिया था, इसलिए ताकि वो समझा सके। क्योंकि दोनों को अरबी नहीं आती, इंग्लिश भी ये अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, सिर्फ दोनों को इंग्लिश आती। ठीक अच्छा सुहेल भाई, जी। यहाँ पर ये अपने रैंडम मुस्लिम ने एक इल्ज़ाम लगाया सी चीचा पे कि इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया, तो भाई तुम बात कर लो जरा, हाँ बताओ हाँ क्या हाँ, सही मैं इंटरप्रिटेशन। वही बोल रहा था। तो आप ये बताइए, हदीस के बारे में आप बोल रहे थे। मैं जो हदीस अभी बोला था कि बुखारी ने प्रॉफिट मोहम्मद को एक गंदा इंसान मानता है और बीबी आयशा को एक पागल औरत बताता है। हदीस उसी उसी की हदीस में है ये। अगर मुझे कोई आकर बोलता, अगर समझो मैं बुखारी होता 1400 साल पहले, और कोई आकर बोलता था कि ये बीबी आयशा ने ऐसा कही कि वो कपड़े जो है सो धोती थी या साफ करती थी, प्रॉफिट का सीमन, सीमन मनी मनी जिसको बोलते हैं, वो उसको जो है सो उंगलियों से, नाखूनों से खिचोर कर साफ करती थी कपड़े वो। अगर आज अगर हम कोई भी अगर औरत ऐसा काम करती है तो हम उसको पागल खाने में डाल देते थे, क्योंकि उसको उसको ऐसा काम कर रही है जो अपने नाखूनों से कपड़े सीमन साफ कर रही है, और फिर वही नहीं कर रही, ये लोगों में बाहर जाकर लोगों को बता रही है, ये ऐसा काम करती थी वो। ये प्राइवेट बात जो है सो वो पब्लिक में जाकर बोलती है मेरे हस्बैंड के मैं कपड़े इस तरीके से साफ करती थी। और अगर कोई आज और एक लड़की अगर बोली कि मैं ऐसा करती हूँ, मेरे शोहर के सीमन को उंगलियों से साफ करती हूँ, तो वो उसको एक गलीस औरत समझ लेंगे, उसको कोई अच्छी औरत नहीं। तो प्रॉफिट की बीवी आयशा एक गलीस औरत थी। तो अगर मैं रहता था वहां पर, अगर मैं बुखारी रहता तो उसका गला पकड़ के मार देता था उसको। कोई भी अगर बोलता था बीबी आयशा ऐसा काम करती है, तो मैं उसको बोलता था तू झूठ बोल रहा है, बीबी आयशा बाहर ऐसी बात बता ही नहीं सकती वो, और वो ऐसी पागल नहीं औरत नहीं थी जो कि ऐसे काम करेगी। क्या उसके पास पानी नहीं था कि जो सीमन को वॉश करे? और फिर ये प्राइवेट बात प्रॉफिट के बारे में ऐसी बाहर बोलती है, तो मैं उसको उसी वक्त खत्म कर देता था अगर मैं बुखारी रहता था। और यही बुखारी अगर कोई कोई आकर मुझे बोलता था कि प्रॉफिट अच्छा सर, गंदे सर पानी से वजू करते थे, तो मैं सर उसको एक भी मिनट, गला एक मिनट पकड़कर। जी। मैं बोलिए। इंटरप्ट कर, सही मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और उसमें बहुत सी आप बातें कर रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं तो पॉइंट 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 मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए। अगर आप एक पॉइंट से अगले पॉइंट पे जाते रहेंगे तो फिर वो बहुत से पॉइंट डिस्कशन मिस हो जाएंगे, मेरा ओपिनियन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी मैं तो दूसरी बोल दिया बात ना। जी हाँ, दूसरी बात आपने कहा कि आपको यानी आपको अरबी और इंग्लिश आती है, क्या आपने ऐसे कहा है कि नहीं? सोहेल साहब आपने ऐसे कहा था या मैंने गलत सुना है? नहीं नहीं, वो नहीं छोड़िए, नहीं अब नहीं मेरे को नहीं, इनको अरबिक अरबी नहीं, आती है नहीं हाँ। अरे सही से, एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं, इनको मैंने बोला कि इनको अरबी को पढ़ने नहीं आती, पूरा ये उर्दू नहीं आती, इंग्लिश की ट्रांसलेट, इंग्लिश के कुरान के बेसिस में ये करते हैं, ये बताया अच्छा था। ठीक।
जी, मैं तो पहली बात मैं तो जहाँ तक अपने सीमेन की बात की, मैं तो बुखारी में देखता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लिबास है जिसपे सीमेन होता था उसे धो दिया करती थी। मैं आपको हदीस नंबर बता देता हूँ और मुझे पता है जो आप भी कहना चाह रहे हैं वो रिवायत भी है, लेकिन वो उसका जो आप मतलब निकाल रहे हैं वो गलत है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सही बुखारी 230 अगर आप खोलना चाहते हैं आप खोल लें। हाँ, मैं खोल देता हूँ, थोड़ी देर। क्या बताया नंबर आपने? बुखारी 230। ठीक है, कुछ इशू हो रहा है, निकालो। आप बात करें रैंडम मुस्लिम, आप बात करो उनसे, मैं जी, तो नहीं मैं पहली पॉइंट यही है ना, तो अगर आप ये हदीस खोलते हैं तो फिर सामने बात आ जाती है। नहीं, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक पॉइंट पे जाते हैं ताकि कोई ऐसी बात ना हो कि लोग यानी कोई कन्फ्यूजन बैठ ही रहे। हुँ। इशू हो रहा है। नहीं, अब आप नॉर्मल बात डिस्कशन करते रहो, मैं लेके आ जाऊँगा। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरे पास क्योंकि खुली हुई है हदीस, मैंने खोल ली अभी इतनी देर में। कोई बात नहीं, थोड़ा ये नहीं, थोड़ा इशू है, मेरी स्क्रीन का इशू है, वही देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब आ गई। अब शेयर करता हूँ। हुँ। जी, ये देख लें। इंग्लिश में तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। Narrated Sulaiman bin Yasar. I asked Aisha about the clothes soiled with semen. She replied, I used to wash it off the clothes of Allah's messenger. I used to wash it off the clothes. तो यहाँ पे तो धोने की साफ-साफ बात है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो धोती नहीं थी यानी आप बताएँ? हाँ। अभी आप कमेंट करें, मैं आपको आंसर करने का या मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें। जी। अच्छा, यहाँ पर तो एक बुखारी ये बता रहा है कि बीबी आयशा जो सो सीमन को, पहले तो ये गंदी बात है, पब्लिक में हस्बैंड के बातें नहीं बताई जाती, ये गंदी बात होती है। आप एग्री हो जाएंगी, मैं समझता हूँ। अगर मेरी बीवी अगर बोली कि मेरे सीमन के कपड़े वो धोती है, पब्लिक में जाकर बोली है, तो मैं उसको एक झापड़ मार दूंगा। क्या तू बेवकूफ है, लोगों में ये बातें बोलती है? तो बीबी आयशा ऐसी बात हरगिज नहीं कर सकती। अल्लाह ने उनको मना किया है कि तुम जो है सो पब्लिक में होश हवास रखकर बात करो, ताकि लोग जो है सो तुम गलत माने ना निकाल ले। तो देखिए बीबी आयशा ऐसी औरत नहीं थी कि वो सीमन की बातें करती थी। तो या देखिए अच्छा, सर, चलो चलो मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको। ओके। देखिए पहली पहली बात जो आपने कही ना, आप चलें उसको कंसीड कर लें कि वो जो है कि अब धोने के मुखालिफ थी। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात है ना कि सीमेन को वॉश करना या पीरियड्स की बात है या मेंस्ट्रुएशन की बात है या प्रेगनेंसी की बात है, आपको पता है कि इस्लाम में कंप्लीट ज़ाब्ता-ए-हयात है। उसमें जो है ना, एक इंसान की जो पर्सनल डिटेल्स है ना, उनकी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हुई हैं, ठीक है? और ये चीज़ें अगर नहीं दी जाए ना, इस सेक्स एजुकेशन अगर सही तरीके से ना दी जाए ना, तो उसमें जो एक होता है ना, वो जो गैप्स रह जाते हैं ना, उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हर किस्म की सफाई और गंदगी और क्या चीज़ पाक है, किस लेवल तक पाक है, इसकी डिटेल्स इस्लाम ने क्लियर करके बताई हैं और ये एक इस्लाम का प्लस पॉइंट है। वजह क्या है? वजह ये कि अगर ये चीज़ें लोगों के लिए क्लियर ना हो, तो उसमें गलती का ज़्यादा चांस है। और उन्होंने जब बताई, एक टीचर, एक हज़रत आयशा जो थी हमारी, वो थी रेप्यूटेड टीचर थी, ठीक है? अगर वो क्लियर करके, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर जब करती हैं, और जो बाकी जो क्या बोलते हैं उम्महातुल मोमिनीन थी, जब वो शेयर करती हैं, उसका विज़डम ये अच्छा, होता है रैंडम कि मुस्लिम लोगों भाई, को कुछ डाउट ना रहे इस बारे में। जी, मेरा एक सवाल है आपसे इधर। आपने बोला कि कुरान और हदीसों में सेक्सुअल एजुकेशन दी हुई है। क्या मतलब? अरे आपने भाई भी जरा बोला ठहर राइट कि जाइए आप। नहीं, 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 इस्लाम नहीं, में नहीं। भाई सेक्स। भाई जरा आप ठहर जाइए, हम दोनों में बात चल रही है। अब आप बाद ठीक है, में सवाल ठीक है। कीजिए। जी। हाँ। देखिए सैयद साहब जो बात कही है ना, वो ये है कि कुछ जो प्राइवेट मैटर्स भी हैं ना, वो भी इस्लाम में बताए जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ताकि उस चीज़ में डाउट ना रहे, और कोई बंदा जो चीज़ें लोग बताने में शर्माते हैं, उसमें अगर ट्राई कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों में गलती हो जाती है। इस्लाम में हर चीज़, ख़ास तौर पे जो सफाई और पाकीज़गी की बातें, ये खोल-खोल के बताई हैं ताकि लोग उसको सही से समझ सकें। अगर कोई बंदा इस पे कहता है कि नहीं इसमें बेशर्मी है, ये है, वो है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो बंदा नाइव है। ठीक है? जवाब मैं चाहता हूँ आप इसको एड्रेस करें सैयद साहब। जी। अच्छा भाई, चलो चलो, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। क्या अरब लोग जो है सो वो सीमन को वॉश करते थे या नाखूनों से ये करते थे? इनको बताना पड़ा कि वो वॉश कर रही है। क्या ये चीज़ बताने की ज़रूरत थी, या वो पहले वॉश ही नहीं करते थे सीमन के कपड़ों को, ताकि तो आज बीबी आयशा को ज़रूरत पड़ गई कि अब तुम जो है सो, जो तुम पहले बगैर वॉश करे सीमन के कपड़े पहन लेते थे, तो अब जो है सो तुमको जो है सो वॉश करना पड़ेगा। ये ऐसा है क्या ये? सर देखिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं आज भी बहुत से लोगों को ख़ासतौर पे वेस्ट में जानता हूँ जो सीमेंट वगैरह वॉश नहीं करते, ठीक है?
और ये जो इस्लामिक शरीयत है ना, ये मैं आपको पहले बताया कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी ये कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। तो इसमें हर किस्म की चीज़ें, उसमें एक चीज़ होती है हमारे पास, उसको उर्दू का वर्ड या हिंदी का वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा, आप लोग मुझे बता दें। एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी, क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ क्लैरिफाई की हुई है जो आप समझते हैं कि ऑब्वियस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिडंडेंट है, यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। इस्लाम में अलग-अलग टाइम में अलग-अलग नॉर्म्स और अलग-अलग कल्चर्स, जिस तरह दुनिया के टाइम्स चेंज होते रह रहे हैं, जैसा आज का भी टाइम है, उन सब की गाइडेंस है। और उन सब की गाइडेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जो बातें आपको अभी ऑब्वियस लग रही हैं, ये हो सकता है कि बीच में कभी ना हो। तो ये एक स्टैंडर्ड जब मेंटेन रहता है, जब ये चीज़ वाज़ेह कर दी जाती है, क्लैरिफाई कर दी जाती है, तो फिर कोई बात पीछे रहती नहीं है, यानी फिर कोई डाउट नहीं रहता, कोई इस पे एतराज़ नहीं कर सकता कि वो क्लियर लिखा हुआ है कि आपको जो वॉश करना है। ठीक है, सर आप जवाब दें, यानी आप, मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें। जी। देखिए भाई, ये देखो, ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है बीबी आयशा को बोलने के, अरब लोग जो है सो अब वो सीमन को धोते नहीं थे वो, तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी है कि भाई तुम जो है सो अब सीमन को धोआ करो तुम। और जो है सो प्रॉफिट को, ये काम तो प्रॉफिट का था, बोलना सीमन को धोआ करो तुम लोग, अरब जो है सो मुशरिक, तुम जो है सो धोते नहीं हो सीमन को, और तुम जो है सो अब मेरे को अल्लाह का रेवलेशन मिल गया है, और तुम जो है सो कपड़ों, सीमन के कपड़ों को तुम धोआ करो। ये प्रॉफिट भी का बोलने का काम है। अब बीबी फिर अपने हस्बैंड के बारे में ये सब बोलने की क्या बात है कि मैं अपने हस्बैंड के कामा करती हूँ ऐसा। भाई ये जनरली ये बोल दे सकते थे कि तुम जो है सो सीमन को साफ करो, ये वो हस्बैंड के बारे में क्यों बोलना भाई ये। और देखिए, चीचा मैं इसमें हल्का सा ऐड करूंगा, फिर आप ये रैंडम बोलेंगे। और उसने सिर्फ यही नहीं बोला, उसने ये भी बोला है कि उसके बाद भी दाग रह जाते थे, ठीक है, वो भी उसने ऐड किया उसमें। ये मतलब इतनी डिटेल में क्या बताने की जरूरत थी भाई। नहीं भाई, कोई भी औरत जो है सो सीबल की बात नहीं करना चाहिए, अगर उसको थोड़ी शर्म है, कोई भी हो, चाहे वो मजहब के नाम पर कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसको थोड़ी भी अगर शर्म है ना, तो ये बातें नहीं करेगी वो पब्लिक में। और आज भी अगर मेरी बीवी अगर ये बात बोली है कि वो मेरा कपड़े, सीमन के कपड़े धोती है, चलो छोड़ो, नाखूनों से साफ करती है, वो तो छोड़ दो, वो तो पागल है वो औरत, जो भी करती है वो एक पागल ही औरत हो सकती है। तो ये बीबी आयशा को एक पागल औरत बता रहा है बुखारी बता रहा है। मैं ये ना बोल रहा हूं कि बीबी आयशा पागल थी, ये बुखारी बता रहा है, बीबी आयशा ने नहीं लिखी वो हदीस से, ये बुखारी ने लिखा है। बुखारी किसी उन्हें खुद नहीं लिखा है, वो कोई सी और से सुना है, ये वो किसी और से सुना है। तो उसको चाहिए था, बुखारी को चाहिए था, उसका गला पकड़ ले, साले तू हमारी माँ के बारे में तू ऐसा बोलता है पब्लिक में, उसको चाहिए था बुखारी। बातें असल में मैं सिर्फ इस वजह से इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं जो इनिशियली पॉइंट किया था ना कि जो इस्लाम में बताई गई हैं प्राइवेट लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो उनकी वाइफ्स ने खास तौर पर बताई हैं, और आपको तो पता है कि वाइफ्स को जो है इस्लाम ने माँ की और एक साथ साथ ये टीचर्स थी जिन्होंने हदीसें बताई हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जब रिकॉर्ड की गई तो ये आज तक, अभी तक के ज़माने तक ये सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है सर। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है कि ये चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो एम्बिग्यूटी नहीं रहती। और जिन लोगों में एम्बिग्यूटी है, मैं आज भी लोगों को जानता हूँ वेस्ट में, यहाँ पे मैं लोगों को जानता हूँ जो लोग सही से साफ नहीं करते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों की तमीज़ नहीं है। हम लोगों को क्लियर किया हुआ है टू द मोस्ट, बहुत ही डिटेल्ड क्लैरिफिकेशंस दी हुई है मामलात में। जहाँ तक आप शर्म की बात करें, जहाँ तक उस्ताद की बात होती है, जहाँ तक शागिर्दों की बात आती है, आप अगर इसे टैबू बना देंगे कि नहीं इस बारे में बात नहीं करनी, सीमेंट के बारे में बात नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी, और तो ये चीज़ यानी इस तरह फिर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सी चीज़, खास तौर पे अभी के ज़माने बच्चे बहुत सी गलत चीज़ों में चले जाते हैं। तो कुछ हद तक जो जायज़ हद तक है, और एक ये सब चीज़ों की एजुकेशन होनी चाहिए। तो और अगर इसमें आप कहते हैं कि भाई मेरी बीवी से नहीं, आपकी बीवी एक कम्युनिटी, एक टीचर और उस लेवल पे नहीं है कि वो जाके किसी से भी कुछ भी बोल रही है, नहीं, ये वो चीज़ें हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद की प्रैक्टिसेस बताना एक ख़ास, उसमें एक और विज़डम है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। वो विज़डम क्या है सर, कि वो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। जब उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या-क्या लिमिट्स रखी, उन्होंने किसको साफ़ और किसको गंदा समझा, किस लेवल तक साफ़ या गंदा समझा, वो जब हमारे सामने क्लैरिफ़ाई हो जाता है, तो फिर लोगों के पास एतराज़ करने की जगह नहीं रहती। ठीक है? आप बोल लें। जी, लेकिन बस मैं चाहता हूँ सर कि आप एक पॉइंट ख़त्म करते फिर दूसरों पे जाते, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और कोई बात पीछे रह ना जाए, ज़ाया ना हो जाए कोई बात। जी। ठीक है भाई, अब आप हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप ये बताइए बीबी आयशा क्या बता रही थी? क्या ये बता रही थी उम्मा को कि तुम मेरा उम्मा जो है सो नाखूनों से, सीमन को नाखूनों से साफ करो, या ये बोल रही थी मैं मेरे उम्मा को ही बता रही है ना, ये कोई क्रिश्चियनों को थोड़ी बता रही है ये सब बात। वो लोग क्या करते नहीं करते वो अलग की बात है, ये तो उम्मा को बता रही है, प्रॉफिट के उम्मा को बता रही है, क्योंकि प्रॉफिट के उम्मा को इतनी अकल नहीं है कि वो सीमन को धोना है
या उंगली से साफ करना है। तो बीबी आयशा बता रही है कि एक जगह तुम धो, उम्मा को बता रही है कि तुमको तो इतनी अक्ल है ही नहीं, तो मुझे बताना पड़ रहा है, तो तुम क्या करो, कपड़ों को सीमन के कपड़ों को तुम धो। और फिर दूसरी जगह वही बता रही कि नहीं 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 नहीं, तुमको अब धोने की जरूरत नहीं है, अब तुम क्या करो, तुम्हारे हस्बैंड का सीमन है, तो ये औरतों को ही बता रही है ना भाई, धोने का तो काम। तो ये बता रही है उम्मा, मुसलमान उम्मा को, आई मीन चलो, ये बता रही है कि भाई तुम वाइफ को बता रही है कि तुम जो है सो अपने नाखूनों से सीमन को साफ करो तुम। अब तो ये बताओ कि ये हम मुसलमान औरतें, वाइफ जो है, या वो नाखूनों से साफ करे सीमन को, या फिर वो वॉश करे, आप बताइए। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये आर्गुमेंट बैक एंड फोर्थ जा रहा है, बस मैं वही जो चीज़ मैंने पहले कही कि उन्होंने डिटेल्स नहीं भाई, बताई। अरे भाई एक सेकंड, मैं बस एक चीज़ मैं बस सर मैं आपको इंटरप्ट करके उससे एक बात करना चाहता हूँ। जो आप स्क्रैप ऑफ करने की भी बात कर रहे हैं, नाखूनों से उतारना, उसकी पता है क्या बात है? अगर वो खुश्क हो जाए तो फिर वो उस टाइम पे उसको साफ करने में आसानी स्क्रैप ऑफ करने में ही है। तो खैर जो भी है, ये सब बातें मेरे ख्याल है कि ये सब्जेक्ट पे मैंने भी पॉइंट्स रख लिए, आपने भी रख लिए। अब आप नहीं, एक अगले पॉइंट पे जाना random चाहें तो Muslim. कौन बोल रहा है? Did I heard really that he said कि अगर वो सीमन खुश्क हो जाए तो उसको स्क्रैप ऑफ करने में भलाई है? लिटरली नहीं, आपने क्या सुना है? यही सुना ना, रिपीट करो। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखो पहली चीज एक काम करते हैं। एक सेकंड सभी भाइयों, अभी तुम पता नहीं अपनी स्टेटमेंट चेंज करोगे। नहीं चेंज करने के रिकॉर्डेड। सुहेल भाई क्या मैंने भी यही सुना जो आपने सुना कि इसने बोला कि अगर वो शुष्क हो जाए तो इट्स बेटर कि इसको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाए। मैं एग्जैक्ट वही बोल रहा हूँ जो इसने बोला। मैं जिस एक सेकंड, पहली चीज मैं क्या चाहता हूँ, आप अगर आप भी बात करना चाहते हैं, एक काम करें, फिर आप ऊपर आ जाएं, फिर मैं सिर्फ आपसे बात करता हूँ, ठीक है? क्योंकि नहीं कोई बात नहीं, जी सोहेल साहब, क्योंकि मसला पता है क्या है, मैं बस ये चीज एक क्लैरिटी रहती है, और मैं भी एक पॉइंट पे जब चलते हैं, अगर ऐसा होगा ना कि मैं सैयद साहब से बात कर रहा हूं, मेरी तरफ से क्वेश्चन आप कर लीजिए, मेरी तरफ से क्वेश्चन आप कीजिए। देखिए, अगर इसमें एक इजी रास्ता ये है कि अगर एक बंदा ही क्वेश्चन करता रहे, एक बंदा ही आंसर करता रहे, तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर, और जो देखने वाले हैं उन लोगों के लिए भी क्लियर है। कोई तो आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। सही से क्या हुआ, अनम्यूट म्यूट हो गई है? हाँ, आप दोनों बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम क्या? एक मिनट रुक जाओ, दोनों रुक जाओ। डिस्प्ले पे क्या, कहाँ पे चला था? मैं बीच में नहीं था स्क्रीन पे, बताइए क्या चल रहा था? हाँ, तो ये इस पे बात हो रही है, क्या नाम है इसका, एवोल्यूशन पे, कि आयशा जो हैं वो यहाँ पर बता रही हैं कि यहाँ पर उनको कई बार वो उनके जो अंडरगारमेंट्स होते थे प्रॉफिट के, वो सीमन उस पर जो लगाता था उसको स्क्रैप ऑफ या स्क्रैच ऑफ भी करना पड़ता था। और ये भाई इस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है? और सैयद चेचा बहुत अच्छे से रिफ्यूट भी कर रहे हैं, और वो यही बोल रहे हैं कि भाई ये उस टाइम पे अगर सैयद चेचा बुखारी होते तो वो आयशा का पकड़ लेते और बोलते कि भाई तू इतनी गंदी बात हमारे प्रॉफिट के बारे में क्यों बोल रही है, पब्लिक क्यों कर रही है? और ये भाई उस पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि और ये भाई उस पे जलेबी पता क्या बना रही है, बोल रही है भाई। एक सेकंड सोहेल भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जब मल्टीपल लोग बात करते हैं ना, उसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है? उसमें क्या होता है, पहली बात, डिस्बिलीवर साहब जो है ना, वो तो पहली बात सुन भी नहीं रहे थे। उन्होंने जो बात की ना कि बुखारी होती है, भाई एक सेकंड सर, आप मेरी बात नहीं, एक सेकंड रिपीट कर दूं, स्ट्रीम रिपीट कर दूं तुम्हें? देखो, नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, अब मुझे नहीं, आप सैयद साहब को मिसकोट कर रहे हैं, जो सीधी सी बात है। मैं सैयद साहब को मिसकोट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूं जो मैंने सुना है। नहीं रैंडम जी, आपके पास भी आऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, डिस्प्ले आपकी बात पूरी खत्म करो। हाँ, तो उसके बाद फिर चचा ने बोला कि आयशा जो है उसको वो बोलते कि भाई तू ये गलत चीजें हमारे प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बता रही है? तो ये रैंडम बोल रहा है कि वो वहां पर वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि अरे हमारे मजहब में तो ये पूरी सेक्स एजुकेशन बताई गई है, प्राइवेट चीजें भी बताई गई हैं ताकि लोग अवेयर रहें। तो सैयद चचा वही बोल रहे हैं कि भाई उम्मा को ये चीजें क्यों बताने की जरूरत है कि ये सीमन जो है उसको स्क्रैप ऑफ करो, स्क्रैच ऑफ करो, उसके बाद भी दाग रह जाते थे। ये चीजें पब्लिक करने की जरूरत क्या, इसमें क्या सेक्स एजुकेशन है यार? अच्छा, ये हो गया। रैंडम जी आपसे बात बताओ। देखिए सोहेल साहब, मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं ना किसी से भी मुझे डिस्कशन करने में मसला नहीं है, लेकिन डिस्कशन एक बंदे को करनी चाहिए। उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है कि फिर एक बंदे को दूसरे की होता है ना, चाइनीज विस्पर्स मेरे सामने हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं भी स्ट्रीम पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं भी फिर कमेंट करता हूँ अपने चैनल पे, उसमें कोई इशू नहीं है। आई होप कि आपको भी इशू नहीं होगा। लेकिन डिस्बिलीवर साहब सिर्फ मुझे, मेरी तो दूर की बात हो, तो सैयद साहब को भी मिसकोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इशू इस वजह से हो रहा है कि एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा बंदा उसमें अपना यानी एक रिव्यू दे रहा है। तो इससे थोड़ी क्या, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे किसी से भी डिबेट करने में, मैं तो
आपको पता है मैं काफ़ी लोगों से जो मुझे जानते हैं, मैं काफ़ी लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे डिस्कस करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर दी क्या बोलते हैं कि डिबेट अच्छी चलती रहे, डिस्कशन अच्छी चलती रहे, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बंदे से बात हो और उन्हीं में बैक एंड फोर्थ हो। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सैयद साहब यहाँ पे आप लोगों में ज़्यादा नॉलेजेबल है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा बाकियों को, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ उन्हीं से बात कर उनसे, तो मैं इसलिए से बात करना चाह रहा था जी। हाँ, रैंडम जी देखो यहाँ पे अज्यूम करने का नहीं, नॉलेजेबल है या नहीं है, देखो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको जो एतराज़ था सैयद चाचा पे, तो इसलिए मैं आपको सैयद चाचा को बात करने दिया, वरना मैं ही बात करता, क्योंकि सैयद चाचा का आपको एतराज़ रहने से उनको बात करने दिया था। मैंने आपको बताया कि उनको ये सिर्फ़ इंग्लिश से ये होती है, तो मैंने ये भी बताया था। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अरबी नहीं आती, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उर्दू नहीं आती करके, ठीक है? अभी आप एक काम करते हैं, क्यों ना हम आपको 1 या 2-2 मिनट देते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखो, जो सैयद चाचा के पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ताकि डिस्कशन भी अच्छा हो, इंटेलेक्चुअल भी हो। क्या बोलते हो आप बताओ मुझे? ठीक है, सैयद चाचा आपको मुझे नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी से भी डिस्कशन करने में मसला नहीं है, वो बस क्या है कि डिस्कशन एक बंदा करे ताकि क्लियर हो, ठीक है? कोई बात नहीं। सही है ना? कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो यहाँ पे मैं आपको रख देता हूँ। सैयद चाचा का जो इश्यू था ना क्योंकि पब्लिकली जो देता क्योंकि आज के डेट पे सही बुखारी जो मुसलमानों में सही मानते हैं, राइट? तो सैयद चाचा ने जो सवाल यहाँ पे रखा था कि क्योंकि वहाँ पे सीमन लगा था, वो क्लू ये कहता तो जब घर ये बोलते हैं कि घर की बातें पब्लिक में क्यों बतानी है? इससे क्या सबक मिलती है, ये इनको जानना है। क्या सैयद चाचा सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ भाई, हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। कई हाँ। अरे भाई, घर की बातें घर में रखे, ये घर की बातें बाहर गंदा, बिल्कुल। ये नहीं, नहीं, कोई सेक्स बात के नहीं, कोई बात नहीं। ये नहीं, सेक्स नहीं, की रुक जाओ, बातें हैं। रुक जाओ, सही नहीं, नहीं, रुक जाओ, सही चाचा रुक जाओ। तो इनकी बस इतना नहीं है, इनको ये करना है कि घर की बातें घर में पब्लिक, लेकिन इसमें से लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, ये बोल रहे हैं। अब रैंडम मुस्लिम आपको मैं देता हूँ। जी। मैं इस बारे में पहले कह चुका हूँ, मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इस्लाम में एम्बिग्यूटी नहीं है सफाई और तहारत के मामले में भी, ठीक है? तो यही वजह है कि इस्लाम में ये चीज़ें बताई गई हैं और मैंने इनको एग्ज़ाम्पल दी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो सीमेंट इस तरह नहीं धोते जिस्म से, ख़ास तौर पे वेस्ट में। तो इस्लाम सिर्फ़ अगर इस्लाम ने इस चीज़ों की एडवाइस और इन चीज़ों में क्लैरिटी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे किसी को इस चीज़ का पता नहीं था। पता हो भी, एक क्लैरिटी दी है और हमारे यहाँ एक रिचुअल प्यूरिफिकेशन होती है, ख़ास तौर पे जो नमाज़ के लिए होती है। उसके लिए सीमेंट का साफ़ होना और बंदे का नहाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो जिस बात पे डिस्पलेबर साहब ने इंटरप्ट किया था, वो बात ये थी कि मैंने कहा था बेहतर ये नहीं कि स्क्रैप करना, मैंने कहा आसानी आसानी किस चीज़ के लिए? क्योंकि अभी अगर आप लोगों के पास ये वॉशिंग पाउडर और ये सब है, उस टाइम पे वॉश करते हुए ड्राई होने के बाद किस तरह आसान है, वो चीज़ें उस एस्पेक्ट से मैंने कहा था कि अगर वो भी तो उस एस्पेक्ट से होता है। तो खैर मैं बस ये बात रखना चाहता हूँ, आप बताएँ कौन बात करना चाहते हो? आप बात ये रखें जी। नहीं, 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 मैं यहाँ पे मॉडरेट कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक आपको बताऊँ, आप बोलते हो एक मिनट सही चला मैं आपको टाइम देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कहते हो कि पाकीज़ा का ख़्याल रख रहे हैं, इसकी वजह से आप पाकीज़ा की बात कर रहे हैं ताकि नमाज़ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? राइट? जी। यही कहना था ना पुराना मुस्लिम जी, ठीक है? तो यहाँ पे एक और चीज़ हम बताने की यूज़ है। देखिए उस टाइम के लिए था, ठीक है? उस टाइम के लिए वो था, लेकिन आज के डेट पे ये नहीं होता, तो आज ये हदीस तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए पहली बात। क्योंकि हम तो हदीस में तो ये होता है, हमने तो डिवाइड भी किया है, ग्रेडिंग्स भी हमने दे रखा है कि सही है, कौन-सा सही है, कौन-सा मौदूद है, कौन-सा ज़ईफ़ है। तो चेन ऑफ नरेशंस के हिसाब से भी होती है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब सही चाचा आपको आप कहिए इनकी बात को। हाँ भाई, हाँ। देखो भाई, सीमन ही एक गंदी चीज़ नहीं है, पेशाब भी गंदी है, टट्टी भी गंदी चीज़ है। अब क्लियर बोल सकते हैं कि भाई कोई भी गलाज़त हो है, कपड़ों पे है, चाहे वो पेशाब हो या टट्टी हो और कोई भी चीज़ है, इस तरीके से बोल दिया जा सकता था। ये सीमन और मेरे हस्बैंड के बारे में बताना, ये जो है सो एक अच्छी लड़की नहीं होती, अखलाक की या यू नो एक एक प्रोस्टिट्यूट ऐसे बातें करेगी, ओके? देखिए पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ और कि मैं जो है सो बीबी आयशा को नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हदीस लिखा है उसके बारे उसको बोल रहा हूँ मैं, उसके ऊपर गुस्सा है मेरा, ना कि बीबी आयशा ऐसा मैं मानता ही नहीं बीबी आयशा ऐसे बातें करती है, समझे ना? तो जरा आप वो मत लीजिए मैं जो सो बीबी आयशा को बुरा बोल रहा हूँ। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मैं बुखारी को बुरा बोल रहा हूँ और बुखारी को जिसने बताया है ये सब चीजें, उसको भी बोल रहा हूँ मैं बीबी आयशा मानता ही नहीं कि बीबी आयशा ऐसे बातें करती थी। अल्लाह ने उनको तो मना कर दिया था कि तुम पब्लिक में बात ही मत करो, तुम पर्दे के अंदर रहो, तुम और ऐसी बात मत करो, लोग गलत मीनिंग सैयद निकाल लेंगे, ये कुरान में है ये सब सैयद बातें। देखो सैयद चाचा यहाँ पे अभी आप ये यहाँ पे आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एक ये हदीस रखा उस पर बात हो रही थी।
लेकिन हाँ आप गलत बोल रहे हैं। आपके हिसाब से जो जिसने रिवायत किया था, आप उसे गलत बोल रहे हैं। बुखारी जिसने लिखा उसे गलत बोल रहे हैं। जो इंसान जिसे लिखा वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के हिसाब से बुखारी जो है वो सही हदीस है, ठीक है? सब लोग मान उसे इसे अलग आप ठहर नहीं सकते क्योंकि आपकी वजह से ये नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो लिखा था ना उस वक़्त के लिए अगर अगर कुछ समझ लो कि ये बोलते हैं कि जाहिल का ज़माना था, जाहिलपन का ज़माना था, तो लोगों को पता नहीं था तो उनको एडवाइस करने के लिए हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि उस टाइम के लिए हो सकता है लेकिन आज का डेट पे इस हदीस को और आज का हम जो ये कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइम पे आज में ये हदीस क्यों यहाँ पे क्या कर रहा है? इसमें क्या मैसेज जा रहा है? ये हमें जानना है। रैंडम मुस्लिम जी आपके लिए आप बोलिए आपका टाइम। जी, फिर मैं जो टोटल बातें हुई ना, पहली चीज़ जो प्राइवेट इस तरह की बातें हैं जो हमारे उम्महातुल मोमिनीन ने लोगों को बताई, और ये चीज़ तो कुरान में ही साबित हो चुकी हैं कि ये चीज़ें कुरान में ही साबित हो चुकी हैं कि यह जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला है हमारी माँ की तरह, मुसलमानों की माँ की तरह, ठीक है? तो दूसरी बात क्या कहते हैं, अ, सॉरी, मैं एक थोड़ा एक कुछ कोई कमेंट बात देखा था, खैर ठीक है, बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखें, हुँ, एक चीज़ है, जो हज़रत आयशा के बारे में आपने कहा कि इस तरह की बातें, ये चीज़ बेशर्मी की अलामत नहीं है अगर वो ऐसे स्टेटस में हो कि एक टीचर लोगों को बता रही है और क्लैरिफाई कर रही है, और ये चीज़ें इस्लाम में है कि हमें तहारत के, पाकीज़गी के मामलात बहुत क्लियर करके बताए जाते हैं, और इसमें ख़ास तौर पे जो औरतों को उनके पीरियड्स और उसके बाद वो जो पोस्टनेटल ब्लीडिंग, उन सब चीज़ों की भी बातें बताई हुई हैं, ठीक है? तो अगर ये सारी बातें डिटेल में बताई हुई हैं तो मैं इसे बेशर्मी नहीं समझता, बल्कि ये चीज़ें एक एजुकेशनल एस्पेक्ट से देखनी चाहिए, और इसकी जब क्लैरिटी दी गई है, तो अगर इस चीज़ की क्लैरिटी दी गई है तो ये एक अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ एक पॉजिटिव डिटेल है जो बताई जाती है, और इसमें एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी गई, इसमें कोई शक और इस तरह की बातें नहीं छोड़ी गई। अगर कोई भी बंदा चलो खैर, लगता है मैंने बहुत लंबी बात कर ली, तो आप कह रहे हैं सुहेल साहब, ये क्या करना चाहते हैं? कोई बात नहीं। देखो अच्छा 1 मिनट ज़ाहिर से 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात खत्म होने के बाद ही करो, ठीक है? अभी ये इन्होंने कहा कि आयशा जी जो है वो सबके लिए माँ है, खेद दिया है। तो यहाँ पे अगर आयशा जी खुद की माँ है तो नबी साहब तो सबके तो ये होना चाहिए ना, पिताजी होना चाहिए, पापा होना चाहिए। लेकिन कुरान तो ये मना कर देता है, ठीक है? और दूसरी बात आप पीरियड्स की बात हैज़ की बात कर रहे हैं, पीरियड्स की बात हैज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एजुकेशन्स के हिसाब से हो रहा है, तो आज के जो एजुकेशन्स है, क्या वो कुरान से मिलता है या जुलता है ये देख लो। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हैज़ इक्वालिटी के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। ये भी आपको देखना पड़ेगा रैंडम मुस्लिम जी। उससे पहले हम सैयद चाचा से हाँ, सैयद चाचा आपका ये कमेंट बताइए। हाँ भाई देखो, अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम किस हदीस को मानेंगे, बुखारी की किस हदीस को मानेंगे, बीबी आयशा के किस बात को मानेंगे हम? ये वो बात क्या हमारे मुस्लिम औरतें वाइफ है, वो जो है सो पहली हदीस बीबी आयशा ने बताई है। पहले तो ये मत समझे मैं बीबी आयशा को बुरा बोल रहा हूँ, बल्कि मैं बचा रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ उनको, समझे ना? ये मत समझो कि मैं बीबी आयशा को अटैक कर रहा हूँ। मैं अटैक कर रहा हूँ तो बुखारी को अटैक कर रहा हूँ, और जो मुसलमान उसको मानते हैं उनको अटैक कर रहा हूँ, मगर बीबी आयशा को मैं अटैक नहीं कर रहा, समझे ना? ही प्रॉफिट मोहम्मद को मैं अटैक कर रहा हूँ। आप लोग जिस हदीस को मानते हैं, आप लोग को अटैक कर रहा हूँ, बुखारी को अटैक कर रहा हूँ, समझे ना? ऐसा जो आप, तो अब बीबी आयशा बोली है कि नाखूनों से साफ करो सीमन को, और जो है सो दूसरे जगह उस वही बुखारी ने लिखी है कि तुम जो है सो बीबी आयशा बोल रहे हैं कि वॉश करो क्लॉथ को। अब मुसलमान लड़कियां जो है अपने हस्बैंड के सीमन को किस तरीके से साफ करे, या अपने नाखूनों से साफ करे या फिर पानी से साफ करे? तो क्या मैसेज है आपका? हुँ। तो देखिए, आपको आपका कहना 1 मिनट रहना मुस्लिम जी। सैयद साहब आपका कहना है कि आप सीमेंट जो है वो नाखून से या धोना है नाखून से साफ़ करना या धोना है, ये 2 अलग-अलग हदीस की आप बात कर रहे हैं, राइट? आपकी जो ये है नाखून से साफ़ करना है, वहाँ से करना है सीमेंट से, ये आपकी है, राइट? और आप हदीस को गलत मान रहे हो, क्योंकि जो पब्लिकली नहीं आना चाहिए, जो उस टाइम के लिए थे, वो आज के टाइम पे नहीं आना चाहिए। ये आपकी ये है, सैयद चाचा? नहीं, बीबी आयशा ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ठीक है, मज़हब के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने उनको खामोश ठीक रहने है, के लिए कहा। ठीक है, वही रुक अल्लाह ने जाओ। ये नहीं बोला कि तुम इस्लाम के बारे में बोलते जाके पढ़ो। ये ठीक है, पर्टिकुलरली कुरान में बताया गया है बीबी आयशा को खामोश रहे। ठीक है, तो कोई वो बात नहीं ऐसा और काम ही नहीं कर रुक सकती जाओ। जो अल्लाह से, अच्छा वो रुक ऐसा अल्लाह की खिलाफवर्जी नहीं कर सकती बीबी आयशा।
सही है, रुक जाओ। रैंडम मुस्लिम जी आप बताइए। देखिए अभी फिर वही हुआ कि काफ़ी सब्जेक्ट्स आ गए। पहली चीज़ जो आपने उम्महातुल मुमिनीन पे बात की और नबी को वालिद, देखें वो एक फॉल्स यानी कोरिलेशन है, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि सब्जेक्ट से हम लोग दूर ना जाएँ। दूसरी बात जो खामोश रहने वाली बात है, आप उसकी मुझे दलील लाके दे दें कि आयशा जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो क्या बोलते हैं, उन्हें कुरान में कहा है कि खामोश रहें, दीन की बातें ना बताएं। अगर आप कुरान में ऐसी वर्स आपको लगता है आप वो दिखाएं तो उस वर्स को देख लेते हैं, प्लीज शेयर इट। तो क्योंकि मुझे पता है नहीं है, लेकिन मैं बस चाहता हूँ आप शेयर कर लीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं उसको क्या लिया। देखिए अल्लाह क्या बोलता है, तुम ऐसी पहले तो नंबर नहीं सही नंबर बोल दो, मैं लेके आ रहा हूँ। नहीं उनको मालूम है, उसमें नहीं, क्या बताया वही तो गया। उन्होंने पूछा। नहीं सही। अरे भाई उसको टाइम लगता। अच्छा नहीं, आप बता दें, मैं ढूंढूंगा। मैं आप अरबी में या मैं बताए तो आप लेकर आ जाइए। जी। एक आयत में अल्लाह बोलता है उनको कि तुम पर्दे में रहो, पर्दे के पीछे से बात करो, और ऐसी बात मत करो जो कि दूसरों के जो मर्द है जिसमें मरीज होता है या गंदे विचार रखते हैं, वो गलत माने ना ले। तो ये अब जो सीमन की बात है, ये जो इससे पता चलता है वो औरत ठीक नहीं है, गलत वो है, वो ओपनली सेक्स की बातें कर रही है पब्लिक के अंदर, अपने हस्बैंड के सेक्स की बातें पब्लिक में कर रही। तो वो आदमी जो है सो वो ये सोचेगा कि ये जो है सो औरत पटा सकते हैं इसको, क्योंकि सेक्सुअलिटी की बातें करने वाली औरत को हम उसको नीचे की नजर से देखते हैं। अगर आज भी अगर कोई औरत सेक्स के बारे में करती है तो हम उसको नीची नजर से देखते हैं। जो शर्माती है, बात नहीं करती मर्दों से, गैर मर्दों से, तो हम उसको एक अच्छी औरत समझते हैं। तो उस वजह से मैं बोला हूं कि बीबी आयशा ऐसी बात नहीं करती। हाँ चलो बोलिए आप। सर देखिए, जो आपने बात कही ना सूरत अल-अहज़ाब की, जो आपने वर्सेस कोट किए, आपने उन्हें मिस कोट किया। ठीक है, उनमें ये बात नहीं कि हज़रत आयशा जो है इस बारे में बात नहीं कर सकती, दीन की बातें नहीं बता सकती। ठीक है, देखो वो अल्लाह तो मना ही किया, तुम बात ही मत करो, पीछे से पर्दे में से रह के बात करो, समझे ना। हाँ उसका तो फिर मतलब ये है कि तुम ज्यादा बात ही मत करो, लोग जो है तुम्हारा बातों का गलत वो निकालेंगे। अब यहाँ बीबी आयशा जो है सच के बातें बता रही है कि अपने शौहर के साथ सच के बातें में बता रही है। किनको बता रही हैं? हाँ? उनके अरे बाहर पब्लिक में गई ना, पब्लिक में बता रही है, उम्मा को बता रही है वो। देखिए जो पहली बात है, जो हज़रत आयशा ने ये सब चीज़ें बताई हैं ना, जो और मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ कि इसके पीछे नहाने वो सब, ये सारी बातें, पहली चीज़ इसमें पर्दा कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ठीक है, किसी भी बात में जो कमेंट में भी बात कर रहे हैं एक्स मुस्लिम अपने आप को बता रही है, लेकिन खैर मैं डेविएट नहीं करूँगा उन पे। आपसे बात कर रहा हूँ तो आप साथ ही रखता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि जो उस सूरत में लिखा हुआ है वो इस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। आप अगर वो आयत खोलेंगे अभी तो वो उसमें वो बात नहीं लिखी हुई, उसमें मना नहीं किया हुआ कि उन्हें मना नहीं किया हुआ दीन के बारे में लोगों को बताने से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बताने से। और एक चीज़ हज़रत आयशा ने जो, और उम्महातुल मुमिनीन जो बाकी उम्महातुल मुमिनीन भी हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसमें जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर, जो घर की बातें वो ज़्यादातर उम्महातुल मुमिनीन के पास से ही आई हैं और बाहर की बातें उनके साथियों से आई हैं। तो यानी और अगर ये नहीं आती तो ये चीज़ें इनमें एम्बिग्यूटी रह जाती, तो वो एम्बिग्यूटी क्लियर की गई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उनके किरदार पे कोई एतराज़ होना चाहिए, ना ही होता है, क्योंकि उनका जो एक स्टेटस है और उनकी जो जिस बारे में बता रही हैं और जिस तरह आप बताना चाह रही हैं उस तरह की बात नहीं है। हज़रत आयशा हमेशा से, तमाम उम्महातुल मुमिनीन हमेशा से पर्दे में ही रही हैं और इसी वजह से उनकी इतना इज़्ज़त और एहतराम है। जी। हाँ, देखो भाई, अगर कोई औरत मुझे बता रही है कि सीबर जो है सो धोना है, तो मैं समझूंगा ये और भी बहुत सारे नॉलेज रखती है। तो मैं उससे ये भी पूछ लूंगा भाई कि किस पोजीशन पे सेक्स करना चाहिए, क्या क्या और भी सेक्स के डिटेल ले सकता हूं मैं, क्योंकि वो बता रही है तो जरूरी वो एजुकेटेड है इस बारे में। तो देखो ऐसे बातें निकलते हैं ये सब। अच्छा, आप लोग बोलिए। पहले बात कर लें आप, फिर मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहले बात कर लें फिर बात करें। नहीं, और दूसरी बात तो ये दूसरा सवाल निकाला था कि अब किस हदीस को हम माने। क्या हमारी मुसलमान वाइफ जो है वो अपने शौहर के सीमन से को नाखूनों से खुचोर के निकाले या फिर वॉश करे, तो किस हदीस को हम मानना चाहिए? आई मीन क्या किस हदीस पर अमल करना चाहिए? क्या दोनों के ऊपर भी अमल करना चाहिए? सही साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना किस हदीस को मानना चाहिए, पहली बात दोनों हदीसों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों हदीसों में सफाई की बात की गई है। ठीक है, तो अगर तो आप भी दोनों दोनों हदीसों का अगर पानी नहीं मिला तो हम नाखून, हमारे वाइफ को चाहिए कि वो अपने नाखूनों से सीमन को खुचते रहे।
देखिए अभी आपने जितनी भी बातें कही है ना, उनमें से कुछ बातें तो यानी आप एविडेंटली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो आप बात कर रहे हैं सफाई की जहाँ तक बात है, ठीक है, सफाई की बात है, अगर पानी नहीं मिले फिर आप क्या करेंगे मुझे बता दें, या नहीं? अच्छा, अगर तो खिचोड़े आपने भी पॉइंट जी अगर सीमन को उंगलियों से खिकोर के करके क्या वो साफ हो जाते हैं? क्या उसके बाद हम प्रॉफिट मोहम्मद जो है सो उस नाखूनों से सीमन निकाले हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद उसको पाक समझते थे वो कपड़ों को, और उस कपड़ों से पहनकर जो है सो नमाज पढ़ते थे। देखिए इसमें जो ये बात है, अगर सीमेन उतार दिया गया फिर मसला क्या है, मुझे समझा दें जी। नहीं भाई, वो कपड़े पाक होते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद उस कपड़ों को पर नमाज पढ़ते थे। प्रॉफिट मोहम्मद का भी यही ख्याल था कि नाखूनों से साफ खुचोर के तो वो कपड़े पाक हो जाते हैं। ये बताइए। देखिए पहली चीज़ जो बात है कि उसमें जो पाकीज़गी है, सीमेन अगर उतार दिया गया किसी भी तरह से, तो फिर उसमें अगर सीमेन नहीं है तो फिर वो नापाक क्यों होंगे, आप मुझे समझा दें जी। अच्छा अच्छा, तो आप जो है सो सीमन को जो है सो अगर समझो गू है, हम उसको गू को या टट्टी बोलो, उसको जो है सो वो हमारे कपड़ों पर आ गया या पेशाब भी आ गया समझो, हम उसको क्या करेंगे कि जो है सो हमारी वाइफ को दे देंगे, और तू जो है सो ये जो गू है उसको अपने नाखूनों से साफ कर दे, और मैं जो है सो उस पर नमाज पढ़ूंगा, साफ हो जाएगा वो। नहीं फॉल्स एक मिनट कोलरेशन सर, रैंडम ये फॉल्स नहीं कोलरेशन नहीं है। रैंडम एक मिनट रैंडम मुस्लिम जी इनका कहना है क्योंकि देखो पाकीज़ा का मतलब है टोटल क्लीन ओके जो धोने के बाद भी वहाँ पे सीमेन की डॉट विजिबल है तो इनका कहना है कि वो पाकीज़ा नहीं है इनके लिए वो पाकीज़ा नहीं है क्योंकि अगर नाखून एक वो हदीस की कोट जो आप कर रहे हो एक नाखून से क्लीन करने का एक है डायरेक्ट वॉश करने का बता रहे हैं तो इस हिसाब से अगर वॉश करना है ना पाकीज़ा आपकी हिसाब से आपने पिछली बार भी कहा कि ये पाकीज़ा का ये ध्यान रखना है इसलिए ये धो रहे थे सब कुछ राइट? आपके हिसाब से आपने ये कहा था। फिर से बोले आप क्या आपका पॉइंट क्या है पाक करने के बारे में? नहीं, आपने बोला नहीं सैयद चाचा ये कह रहे हैं कि देखो ये एक हदीस ये बोले कि नाखून से सीमेन को क्लीन करने के लिए बोला है, एक हदीस है वॉश करने के लिए बोला है और वॉश करने या नाखून से ये करने के बाद भी वहाँ पे सीमेन का कुछ डॉट है वहाँ पे विज़िबल दिखा है, वहाँ पे क्लीन नहीं हुई है, ठीक है? इनकी कहने है। फिर जब पाकीज़ा की बात आपने कही थी तो ये तो जब वहाँ पे डॉट विज़िबल तो वो तो टोटल क्लीन नहीं है ना, ये कह रहे थे सैयद चाचा यही तो कह रहे थे आप? हाँ हाँ, ये भी पॉइंट है। वो हुँ, ये हदीस बता रही है कि स्टिल जो है सो वो विजिबल है, जो सीमन है हुँ, वो स्टिल विजिबल है, और जो है ये सो बोल रहे हैं दिख नाखूनों से साफ हुँ, करोगे तो वो भी जो है सो विजिबल स्टिल विजिबल होंगे। तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद इन कपड़ों पर नमाज पढ़ते थे? अच्छा, ये जब मैं इसको आप इस हदीस को शेयर करना चाह रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है उसमें कपड़े हैं, पानी का असर है, पानी के असर से तो आपको मसला नहीं होना चाहिए आई थिंक। नहीं लास्ट में जो विज़िबल दिख रहा है ना वो उसकी बात कर रहे हैं, अच्छा क्योंकि वहाँ पे सम डॉट विज़िबल क्योंकि अगर ये है आप ना पूरा पढ़े ना अगर सर, पाकीज़ा ये हुँ? 1 मिनट रुको। हुँ, बोलिए। आप जो हदीस लाना चाहते हैं आप ले आएँ, उस हदीस को लेकर आएँ, उस पे बात करते हैं, वो इस हदीस में नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। आप लेकर आएँ फिर बात करते हैं। ये कौन सा ये सही बुखारी का है ना? सही बुखारी 230 है ना इसका? अच्छा चिचा, आवाज़ आ रही है मेरी? अरे भाई, अच्छा चिचा, सपोज़ करो कि आपके साथ यही सेम सिचुएशन हो, तो आप क्या ऐसे कपड़े डालेंगे? नहीं सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा रैंडम उसमें मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। या वाटर मतलब मे बी हो सकता है उस वाटर का स्पॉट जो है और प्रेयर विथ वाटर स्पॉट मे बी वो क्लीन नहीं हो जो वॉश किया था वो भी क्लीन नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का डेट पे हम सोचते हैं कि अब आई थिंक साबुन से हम धोते हैं, जो वो डॉट पे विज़िबल होता है, मे बी हो सकता है वो धोने के बाद वो वॉश नहीं किया गया हो सुखाया नहीं गया हो, तो ये भी हो सकता है ना। तो इस हिसाब से अगर वहाँ पे कुछ डॉट वहाँ पे विज़िबल हो रहा है, स्पॉट्स कुछ विज़िबल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्लीन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इस हिसाब से ये करें। मैंने मुझे ये लगता है। नहीं 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 सोहेल भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है सो हुँ, वाटर जो है सो कच्चे है बोल सकते हैं, वाटर स्टिल हुँ, क्लॉथ स्टिल आर वेट, ये बोल सकते हैं। स्पॉटेड नहीं बोलते ना उसको।
नहीं, वाटर स्पॉट्स बोला है उसमें, ये नहीं बोला हाँ, तो पानी का वाटर स्पॉट। स्पॉट कैसे है? वो सीमन से है वो स्पॉट, वाटर का नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि पानी के स्पॉट्स थोड़े ना होते हैं भाई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम भी कई बार अगर आप देखेंगे किसी का स्पर्म या सीमेन जब निकल जाता है अंडरवियर में, तो उसको अगर धो भी दिया जाए ना, तब भी उसके स्पॉट्स रहते हैं विजिबल, वही तो। राइट? ये सेम वही चीज बता रही है। अच्छा देखिए, पहली बात जो है ना, जो मैंने शुरू से बात की थी, मेरा ख्याल है हम लोग ना, अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड रैंडम भाई, हमारे बड़े अजीज मोहम्मद अरबी सर आए हैं इधर। जी कहते हैं। ठीक हो। थैंक यू। अच्छा, उससे पहले मैं एक हदीस में लेके आ जाता हूँ। ये पे है 289 ये करके है हदीस, ओके। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इसके हदीस पे। ये सही मुस्लिम 289 ये, यहाँ पे अमर बिन मैमून से रिवायत है, आई आस्क्ड सुलेमान बिन यासर, मैंने सुलेमान बिन यासर से पूछा, वेदर द सीमेंट दैट गेट्स ऑन टू द गवर्नमेंट ऑफ ए पर्सन, वेदर द सीमेंट दैट गेट्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पर्सन, अगर किसी के कपड़े में गवर्नमेंट्स है, अगर शुड बी वॉश्ड और नॉट, यहाँ पे धोना है या नहीं है। ही रिप्लाइड, उन्होंने फिर ये क्या कहा, आयशा टोल्ड मी, आयशा जी बोलते हैं, द मैसेजर अल्लाह, हमारे जो नबी साहब है, वॉश द सीमन, उन्होंने वॉश किया है, एंड देन वेंट आउट फॉर प्रेयर इन दैट वेरी गवर्नमेंट, उसी उसमें वो नमाज के लिए चले गए और वही गवर्नमेंट के लेके, एंड आई सॉ द मार्क ऑफ वॉशिंग ऑन इट, मैंने वहाँ पे मार्क चेक किया कि धोने के बाद वहाँ पे मार्क आ रहा है। जी नहीं, ये देखें अपने सुने अपना सुहेल भाई, इसमें दोनों में वॉश करने के बाद जो एक स्पॉट आया हुआ है ना, ये सीमेंट का स्पॉट इसमें नहीं है। सीमेंट स्पॉट नहीं, सीमेंट स्पॉट नहीं है, यानी कि जब वॉश करते हैं ना कपड़े को, तो उसमें कोई ना कोई उसका पानी का निशान वहाँ पे मौजूद था, तो खुशी वाली यहाँ नहीं अरबी साहब, यहाँ मैं वॉश का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पाकीज़ा का ये नज़र रखने का है, सीमेंट के डॉट का नहीं बात कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है वो उस टाइम पे साबुन था या नहीं था, साबुन का ये लग सकता है, लेकिन यहाँ पे पाकीज़ा का ख्याल जो रखना है ना, उस हिसाब से सही बात कर रहे थे। लेकिन मैं मानता हूँ सीमेंट का नहीं है। नहीं, इसमें एक और हदीस से देखें, बात में वो वाली हदीस निकाले ना, जिसमें एक साहबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आके ठहरते हैं और वो बीबी वो चादर को, येलो रंग की चादर को धो देते हैं, तो बीबी आयशा कहती हैं कि आपने ये गलत किया, चादर आपने सारी खराब कर दी, मुझे पता होता तो मैं इसको हाथों से अपने खुरच देती, नाखूनों से खुरच देती, और नबी के उसके ऐसे सीमेंट को खुरच देती थी और नमाज पढ़ने जाते थे। नहीं वही तो वही तो सही ने रखा था, वही हदीस रखा था। जी रैंडम मुस्लिम जी आप बोलिए। नहीं, मेरा ख्याल है आप लोग एग्री कर रहे हैं कि वॉशिंग की इन हदीसों में जो ये नहीं, अरबी साहब बात कर रहे हैं, मैं अभी 5 मिनट रैंडम आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है? मैं एक हदीस शेयर कर रहा। अच्छा मुझे पहले आप ये बताइए रैंडम कि अगर स्पर्म को खुर्च करके भी रख दिया गया है, क्या आप उसको पाक मानते हो कपड़े को उसके बाद भी धोया नहीं गया उसको? अगर वो स्पर्म साफ हो रहा है तो फिर उसमें क्या खराबी है भाई? यहाँ से आपकी चलो ये तो क्लैरिटी आ गई कि भले सीमन को खुर्च के भी रख दिया जाए तो वो आपकी नजर में पाक हो गया। अच्छा देखिए, अगर उसके बाद हाँ बोलो, बात करते हैं। देखिए, नहीं बोलिए बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको जो शुरू से बात बताई थी, आप उस चीज को कंसीडर करें कि ये जो आप यार रैंडम आप कैसी जलेबी बना रहे हो भाई? मेरी बात सुनो, अगर सैयद चाचा ने बड़ी सही बात बोली थी, सुनिए तो भाई, सैयद चाचा ने बड़ी सही सटीक बात बोली थी कि सपोज करिए कि आप सीमन को खुर्च के बोल रहे हैं कि वो पाक हो गया, अगर उसी कपड़े पे पॉटी लग जाए, टट्टी लग जाए और वो सूख जाए, तो क्या आप उस कपड़े को पाक मानेंगे और उसको खुर्च दिया जाए तो? दोनों में फर्क है। पहली बात, मैंने इसको फॉल्स कोरिलेशन बताया था, दोनों में फर्क है, ठीक है? अच्छा, ये बात तो आप सीमन को सही मानते हैं एकदम, मतलब उसके बाद भी जो है वो कपड़ा पाक रहेगा? देखिए, जो सीधी सी बात है, अभी तक जो एस्टैब्लिश हुआ, जो हदीसें दिखाई गई हैं आप लोगों ने, उसमें तो वॉशिंग का सामने किया है। पता नहीं आप ये सामने देख के भी अरे भाई सर देखिए, अभी और होगा भाई, और आएगा, और चीजें अभी आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी भरी पड़ी, ठीक है? अभी आप मुझे पहले तो आप ये एस्टैब्लिश कीजिए कि क्या सीमन के बाद सीमन लगा हुआ था अंडरवियर पे, उसको खुर्च के सूख गया था, उसको खुर्च के आयशा ने रख दिया, आप उस चीज को पाक मानते हैं उस कपड़े को कि नहीं मानते हैं? देखिए, मैं जो ऊपर बात हुई, मैंने एक हदीस कोट की, आप लोगों ने एक हदीस लाई, उसमें यार मैं आपसे जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ यार, आप मुझे एक जनरल बात बताइए। आप मुझे अभी हदीसों पे आएंगे भाई, मैं ये जनता पे छोड़ता हूँ, ठीक है? मैं ये जनता पे छोड़ता हूँ कि वो डिसाइड करेगी कि आप यहाँ पर सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपका एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप मोमिन है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए सॉफ्टली कुछ भी जलेबी बनाएंगे, ठीक है? बट मुझे आप ये बताइए कि एक कपड़े पे जिसपे सीमन लगा हुआ था वो सूख गया है, उसको किसी ने खुर्च के साफ करके रख दिया है, क्या वो कपड़ा पाक है, पहनने लायक है कि नहीं है? ये बताइए आपकी नजर में। देखिए, मेरी नजर में तो नहीं। पहली चीज
जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये जो आप गेम खेल रहे हैं ना कि मैं हाँ या ना करूँ, ये करूँ वो करूँ, यार नहीं आप बात तो कर, अब आपने इतनी लंबी बात की, मुझे भी तो बात करने दें। देखिए जो कन्फ्रंटेशनल डिबेट्स है ना, और मुझे पता है कि एडसी करने भी क्या क्या झूठ बोले हुए हैं, ये सब बातें कोई आप ये जो आप मेरे साथ बातें घुमा रहे हैं ना, ये ना करें। आप जब अरे हदीस भाई बातें तुम घुमा रहे हो, आप हदीसें भी लाएंगे, एक सीधा सा जवाब देने में। अच्छा आप हदीसें भी लाएंगे ना, तुम भाई मुझे लग रहा है कि तुम ना बहुत आप तगड़े गलत जल्दीबाज साबित हो। हो जाएंगे। मैं यहाँ पर ना 6-7 लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लेता हूँ वो क्या जवाब। अच्छा किंग मेकर भाई, यही सवाल मैं अगर आपको पूछूं आप क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? वो कपड़ा पाक माना जाएगा? देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, रैंडम अभी तुम चुप कर जाओ, ठीक है भाई? अच्छा आप जवाब दीजिए, किंग मेकर भाई बोलिए आप। मैं सीधे बोलता हूँ कि अगर वहां पर सीमेंट है और वो नाखून से रगड़ा है, या वो केवल उस सीमेंट के पार्ट को पानी से धोया, उतना ही पार्ट को, पूरे कपड़े को नहीं, दोनों कंडीशन में वो नापाक है। क्योंकि भाई किंग मेकर भाई एक सेकंड, अभी आपका हो गया पॉइंट। अरबी सर आप बड़े हमारे नॉलेजेबल हैं सर, आप बताइए आप इस चीज को पाक मानेंगे? देखिए ये जो आप बात सवाल कर रहे हैं ना, उसमें वो हंस रहे हैं। मसला ये होता है कि डिपेंड करता है, जो इंडिया में लोग रहने वाले हैं इनको पानी की कोई शॉर्टेज नहीं थी। गंगा बह रही है, दरिया बह रहे हैं, जबरदस्त नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अरब में वो डेजर्ट था, बिल्कुल पानी होता नहीं था, मुश्किल से पीने को पानी मिलता था। तो ये क्या, इन्होंने बहुत सी फिका में ये कह दिया कि पॉटी लगी हुई है, सीमेंट लगा है ना, वो खुश्क हो गया और आपने उसको हाथों से खुरच दिया तो ठीक है वो पाक हो गया कपड़ा। यहाँ तक ये फिकाई तौर पे इनको अलाउ करते हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गंदा ही है। हम जब तक उसको वॉश नहीं कर देंगे। थैंक यू सो मच। महाराजा भाई आप बताइए, आपकी नजर में ये नापाक है कि पाक होगा कपड़ा? महाराजा भाई आप अनम्यूट कीजिए। महाराजा भाई आप हैं इधर? ठीक है वो शायद नहीं। अच्छा सुहेल भाई हमारे पास 2 वोट आ गए, नापाक है। तीसरा मेरा भी नापाक मैं भी बोल देता हूँ जी। 4 वोट आ गए सर हमारे सैयद चिचा के भी 4 वोट हो गए, 1 2 3 4। अच्छा सुहेल भाई आपके? मैं बोल ही देता हूँ भाई। एक मुसलमान, क्या वो सीमन उसके कपड़ों पर है, क्या वो नमाज पढ़ सकता है उसके ऊपर, या फिर उसको धोना पड़ता है, या फिर वो नाखून से साफ करके पढ़ सकता है? सैयद चिचा मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ, आपने बोला 4 वोट हो गए। सुहेल भाई आप बताइए आपके लिए पाक है नापाक है? नहीं वो तो बोल दिया ना, मैं तो आपने बोला नापाक। अच्छा मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, और अपने ये जो रैंडम भाई बोल रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं कि ये पाक है उनकी नजर में, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। सुहेल भाई आप वो शेयर कीजिएगा। देखिए मुझे मिसकोट ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इतनी लंबी बात करते हैं, जो आप गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम जो है ना, मैं बहुत बार खेल चुका हूं। मेरी बात मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं, बात सुनो। हां यहां पर जो 5 लोग बैठे हैं यार, ये पागल हैं सब यार। देखिए 5 नहीं 6 लोग हैं, 7 लोग हैं हम लोग, कम से कम। चलो जो भी हैं यार, हम सब लोग पागल हैं। हमें पाकीज़गी और नापाकीज़गी का नहीं पता क्या? एक सेकंड पहली चीज जो आप ये पाकीज़गी नापाकीज़गी की बात कर रहे हैं ना, मुझे ये भी पता है आपके आर्गुमेंट लाने वाले, ठीक है। लेकिन मैं जो आपकी वर्ड गेम खेल रहे हैं ना, मैं इसको पहले से रिफ्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इशारा मैं यूजुअली मोहम्मद अरबी साहब से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन कुछ इशारा उन्होंने दिया कुछ बातों पे, और मुझे पता है कि आप उसी से खेलेंगे, ठीक है। और ये सबको समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग एक ऐसी बात करना चाहते हैं जिसपे एक होता है ना कि एक कंक्लूजन आए, अगर आप हदीस लाएंगे, फिर अगर मैंने उस हदीस को रिफ्यूट किया आप उससे छोड़ देंगे, ये भी हो रहा है। अभी वॉशिंग का आपके सामने पॉइंट, बात सुन ले, वॉशिंग का पॉइंट आपके सामने आ चुका है सीमेंट का, ठीक है। आपने उसको कंसीड करें, फिर आगे बात करते हैं। पहले हमसे कंसीड तुम तो यार जलेबियां बनाओगे ना, क्योंकि तुम उस साइड से हो, ठीक है। रुको जरा, तुम्हारी रिपीटिशन सही करते हैं अभी। देखो अच्छा रैंडम यहाँ पर एक चीज अभी तुमने बोल लिया ना भाई, अभी भाई तुमने बोल लिया ना, अब तुम बीच में मत बोलो यार, इतने ज्यादा क्रिटिक्स के बीच में यार। अब तुमने बोल लिया ना, अब मुझे बोलने दो ना भाई, मेरी टर्न है ना यार, क्या कर रहे हो? मेरे टाइम पे भी तुम बोलोगे क्या? अब मुझे एक बता, एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई कि यहाँ पर जो 3 से 7 लोग हैं, उसमें से 6 लोग बोल रहे हैं कि वो उस चीज को नापाक बोलेंगे। आप अकेले बोल रहे हैं कि आप कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपकी नजर में वो पाक है, यहाँ तो ये मैं इसको समझता हूँ। दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, अगर ऐसे कपड़े को आप पाक समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, क्या आप उस कपड़े से नमाज पढ़ेंगे? बताइए, बोलो भाई, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे ऐसे कपड़े के साथ? देखिए पहली चीज, ये जो हदीस आपने लेकर आए हैं यार, मैं आप उसको भी छोड़ दें, मेरे पॉइंट को छोड़ दें, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो यार। हाँ, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। जो कपड़ा तुम उसको पाक बोल रहे हो, क्या तुम वो पहन के मस्जिद में चले जाओगे या घर पे ही नमाज पढ़ लोगे कि नहीं? यार सिंपल सा आंसर है यार, हाँ या ना? देखो जहाँ तक सीमेंट की बात है, उसकी वॉशिंग की हदीस तो मैं ला चुका हूँ, ठीक है ना भाई। तुम कहाँ अब यहाँ पर ना तुम बहुत एक्सपोज हो रहे हो भाई, तुम जलेबी बना रहे हो। तुम सीधा आंसर दो ना यार कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ मैं पढ़ूंगा, स्टैंड क्लियर रखो ना यार। मैं अपना पॉइंट नहीं, मैं आपको हदीस लाके दे चुका हूँ। आप क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भाई देखो मैं यार, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम वो कपड़ा पहन के
सर मुझे तुम बात करने दो। कपड़ा पहन के वजू करोगे या नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, ये बताओ। देखो पहली चीज जो है ना, ये हाँ और ना वाले सवालों में मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं और आप जिस तरह से बात घुमाएंगे, आपको ना हदीस की समझ आएगी ना आपको मेरे जवाब की समझ आएगी। अरे तुम्हें पूरी तफसीर पढ़ा देंगे यार, तुम्हें पूरी सनद दिखा देंगे, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे भाई ये लोग ये हदीस को भी नहीं मानते, ये समझे ना, मैं इनको हदीस को अक्ल मानता है, हूँ। और सैयद इनको साहब, अक्ल है, इनको मैंने अक्ल कौन सी है हदीस कि रिजेक्ट की है? ये जो है सो झूठ है, वो जानते हैं ये भी जो है सो अगर उनके सीमन इनके कपड़े पर होगा तो ये लोग जो है सो वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये लोग खाना खाते हैं ना भाई, अनाज खाते हैं, गोबर थोड़ी खाते हैं, तो इनको मालूम है सीमन जो कपड़ों पर है तो वो गंदा हो गया है। अब ये बोलते हैं प्रॉफिट जो है सो सीमन के कपड़ों पे नमाज पढ़ते थे, ये प्रॉफिट को बोल देंगे कि हाँ हमारे प्रॉफिट जो है सो सीमन के कपड़ों पे नमाज पढ़ते थे वो, मगर हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट गंदा काम कर सकते हैं मगर हम नहीं करेंगे गंदा काम, अच्छा हम प्रॉफिट अच्छा को नहीं फॉलो करेंगे, हम अच्छा, बीबी इसमें ना आयशा की राय नहीं लेंगे, मगर हम धो लेंगे कपड़े, अगर सीमन आ गए हमारे कपड़ों पर हम धो लेंगे, बीबी आयशा के बारे पर नहीं जाएंगे, वो एक पागल औरत थी, कुछ भी बोलती थी, ये हदीस लिख लिया है बुखारी ने, चाचा हम बहुत बड़ी फॉलो नहीं बात कर रहे हैं आप। हाँ। आप चाचा अपना ख्याल करें, आप आपका चेहरा लोगों ने देखा हुआ है और आप ओपनली अपने वहां अरे पे भाई करते हैं ये। अगर आपने किसी अरे ने भाई सुन लिया ना, आप किसी ने कि आपने कहा कि आयशा पागल औरत थी, तो आपका तो राम राम सत्य हो जाएगा, उसी टाइम आपको जला देंगे। अच्छा, यहाँ पे रैंडम भाई मैं एक बात आपकी हक की कर रहा हूँ, ठीक है? पहले तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप वो कपड़ा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, सिंपल सा। अगर आपको उसको पैराग्राफ में बताना है, खुतबा देना है, तो आप हल्का सा वो दे दीजिए, बाकी हमारी जनता डिसाइड कर लेगी कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? अभी आप मुझे, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसे चिचा ने बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखे कि ये जो बुखारी है ये आपकी हजरत आयशा और आपके मोहम्मद की बेहरमती कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? क्या आप इस बुखारी को गाली देंगे? देखिए पहली चीज, मैं बुखारी को गाली नहीं दूंगा, वो तो आपको ही पता है। और दूसरी बात, जो आप एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, उसकी बेस ही गलत है। जब इमारत की बुनियाद कोई गलत नहीं, हो ना, यहाँ पर तो भी ऊपर आप, कहीं पे भी उस नैरेटिव को आप खींच यहाँ के ले पर जाए। भी जलेबी मैं नहीं बना रहा सर, जलेबी आप देखिए बना रहे हैं। रैंडम नहीं, रैंडम आप साहब बात देखिए, करना चचा चाहते ने, हैं देखिए बात तो सुने, हदीस की चचा बात ने, करना चाहते हैं तो हदीस यार ये ले आएं। डॉग इसके पीछे भौंक रहे हैं। एक बात सुने, चचा ने बहुत क्लियर कट बता दिया कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, नबी अगर करता भी था तो दैट्स रियली, आई मीन एक वेरी, एक जेन्युइन उन्होंने आंसर दिया। आप बताएं, आपसे सिंपल सा सवाल कर रहे हैं ना कि अगर कपड़ों पे सीमेंट लगा हुआ हो, खुश्क हुआ हुआ है, आप क्या उसमें जाके नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? आप कहते हैं कि नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगा कि मेरे नबी ने भी पढ़ी थी, तो इसमें आप इतना क्यों वो कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार। आपके सर लिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हर तरीके से वो है ना, फर्ज है आप लोगों पे, जैसा वो बैठते थे, खाते थे, पीते थे, आप लोग तो उसको फॉलो करते हैं ना। और बहुत से लोग अरबी देखें, आम मामूली आशिक जो होता है ना, जो आम दुनियावी जो इश्क मजाजी से कहते हैं, वो अपने आशिक के लिए मर मिटता है। तो आपको क्या शर्म आ रही है अपने महबूब के लिए ये बातें करने से? अरबी साहब, मैंने वॉशिंग की बात की और मैंने वॉशिंग की दलील ला के, हदीस ला के सबको दिखा दी। जितने भी सिंसियर लोग हैं वो लोग देख सकते हैं उसको। जो अभी अगर आप उसके खिलाफ कुछ और बात लाना चाहते हैं तो आप वो दिखा दें। नहीं, आपसे एक सिंपल चले सवाल मैं दोबारा फ्रेम करता हूँ। अगर किसी कपड़ों में आप जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं और आपके घर वाले आपको कपड़े देते हैं जिसमें कहीं से सीमेंट लगा हुआ, गिर गया किसी का, कहीं से आ गया, फॉर एग्जांपल कहीं से टपक गया, ये मत पूछें, ठीक है? अब आप उस कपड़े में जाएंगे नमाज पढ़ने, या आप कहेंगे नहीं मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं दूसरे कोई साफ कपड़े पहन के जाऊंगा, पाक साफ कपड़े जो, तो फिर आगे हम बात बढ़ेगी ना। आप कहते मैं नहीं जाऊंगा, आपका मैं जाऊंगा। मैं तो कह चुका हूँ, मैं तो हदीस भी ला चुका हूँ, वॉशिंग की हदीस ला चुका हूँ मैं ऑलरेडी, सबने देख लिया, आप रिवर्स क्या करके आपने, देख अच्छा मैं बाद में ज्वाइन हूँ, बताएं आपका क्या इसमें मौकफ है? मैंने कहा कि वॉशिंग की जो बात है वो तो हदीस में भी है, वो तो हमने दिखा दी हदीस, अभी तो हदीस दिखा दी। नहीं, अब तो आपका शुरू से जाएंगे वॉशिंग की। इस सिनेरियो में आपका क्या मौकफ है? आप उन कपड़ों में नमाज पढ़ने जाएंगे, नहीं जाएंगे, या आप मैंने नमाज ही वॉशिंग मुअत्तल कर देंगे, आप कहेंगे नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, जाओ? मैंने धोने की बात कर दी है अरबी साहब, कि यानी कि आपने अच्छा बस में काफिर जी, अब इन्होंने जो हमारे जो साइड से ये कह रहे हैं कि जी मैं धुलवाऊंगा उसको, नहीं जब भाई, स्पॉट रह जाए वो लहदा बात है, वो वॉश करवाएंगे ये देखो भाई, ये अकल रखते हैं, ये हदीस को कैसा मान सकते हैं? खाली बोलते हैं ये सही है, वो बुखारी अच्छा है, रहमतुल्लाह अलैह है, मगर ये जो है सैयद सो साहब, बुखारी को भी नहीं मानेंगे, आयशा को नहीं मानेंगे, प्रॉफिट को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अकल इस्तेमाल करते हैं ना भाई। अगर वो सैयद साहब, मैंने अकल वॉशिंग की हदीस इस्तेमाल, दिखाई नहीं है आपको? आपको याद है? हाँ, आप कल की बात कर रहे हैं, आपको याद है कि हदीस हमने बुखारी की अभी भी देखी है जिसमें वॉशिंग का जिक्र है? हाँ, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले भाई दिखाई आप नहीं है ये मैंने बोलो, आपको? मैं वॉशिंग की जो है सो हदीस है उसको फॉलो करता हूँ, जो नाखूनों से खुरसती है उसको नहीं फॉलो करता हूँ, बोल दो कॉन्ट्रडिक्शन तो ना। मैंने तो कॉन्ट्रडिक्शन, मैं तो कहा दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, मैंने तो ये कहा है। फिर बोलो ना भाई, जो सो नाखूनों से भी साफ करने से पाक हो जाती है कपड़े, ऐसा बोलो ना, वो भी नहीं बोलेंगे। अरे भाई आप अक्ल देखो, रखते हैं, हमको मालूम है आप अक्ल रखते हैं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके अक्ल से खिलाफ हो, आप इसलिए उसको आप वॉश करेंगे। क्या आपके कपड़ों पे किसी और मर्द का सीमन है
तो क्या आप उसको वॉश करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, पहली बात मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो ये आप एक इस तरह का ना एक टैबू टॉपिक में जा ही जा रहे हैं और उसमें भी आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। मैं एक मेरी बात आप अरे गौर से अरे सुनिए। अरे भाई, रैंडम भाई, आप रुक जाओ क्या बेहरुमती कर मेरी रहे हो बात आप यार? गौर से सुनिए। आपने खुद बोला कि आपके मोहम्मद की जिंदगी जो लिखी हुई है वो प्रॉपर एजुकेशन है आपके लिए, आप उसको भी टैबू बोल रहे हो? टैबू टॉपिक? देखो सबर, एक सेकंड, कौन बात कर रहा है आप लोगों में से? अभी तो नाम भी छोटे हो मैं गए सब। डिसबिलीवर बोल रहा हूँ। आपने अभी हाँ। खुद अभी गलत बोला ये आपने आपके बारे में। देखो एक चीज डिसबिलीवर साहब, जो पहले सोहेल साहब शुरू में जिस तरह डिबेट को मॉडरेट कर रहे थे ना, मैं उससे थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड था, उसमें कुछ फेयरनेस थी। और उसी में मैंने आप लोगों को एक चीज दिखा दी थी कि वॉशिंग की हदीस मैंने दिखा दी थी, ठीक है ना। और अभी जो बात है सही मुस्लिम को मानते हो आप? सही मुस्लिम को मानते हो? हाँ, मुस्लिम को मानता हूं, ऑफ कोर्स मानता हूं। चलो और ठीक मैं है, जो इसमें बात कर वॉशिंग रहा दिखा हूं, दो। आप मेरा ओपिनियन क्यों ला रहे हैं? जब मैं हदीस ला रहा हूं, जब मानते हैं कि मैं हदीस को चलो ठीक है, हदीस खेल लेते हैं यार। इस्तेगल भाई लेना मेरी जरा स्क्रीन, देखें जरा आपके उसवाए हसना जरा क्या कर रहे हैं इधर, और आप इनसे डिसएग्री करेंगे कि एग्री करेंगे, और यहाँ वॉशिंग दिखा दें जरा मुझे। ठीक है जी, तो रैंडमली यहाँ पर मुझे वॉशिंग दिखाइए जरा सर प्लीज। ये हदीस में आप इसकी खोलें, थोड़ा जूम करें, लाइन 4 पे बीच में से पढ़ना शुरू करें। हदीस का जो टेक्स्ट है, पढ़िए ना, आप पढ़िए, आप मुझे वॉशिंग दिखाइए सर। और जबरदस्त हदीस इन्होंने शेयर की है, और यही मैं इनसे कह रहा था। और मुस्लिम की हदीस है, देख लें आप। एक सेकंड। अभी आप लोग हदीस लाए हैं और मैं चाहता था आप ये हदीस लाएं। मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ, मुझे बात करने दें। पहली चीज क्या है? A person stayed in the house of Aisha in the morning, began to wash the garment. Aisha said, in case you saw it, a drop of semen, it would have served the purpose if you had simply washed that spot. इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब मुझे बता दें। भाई कितना पढ़े हो आप? मेरी एजुकेशन पे नहीं जाए, आप नहीं पहुंच सकेंगे मेरी क्वालिफिकेशंस तक। ये मैं अच्छा, आप मुझे इसका मतलब बता दें। इसमें आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर वॉशिंग की गई है, तो वो हज़रत आयशा कह रही है, if you had This simply is a washed kind that of spot. exclamation। यहाँ पर ना वो बोल रहे हैं कि if it would have served the purpose of if नहीं, इसकी बात सुने, आप बात सुने, इसकी निचली लाइन पे जाए ना, जहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, आई सिंपली स्क्रैप, सुने 2 मिनट रुके आप ना, आई सिंपली स्क्रैप, यानी कि मैं सिर्फ उसको खुरच देती थी इस ऑफ एंड ऑफर्ड प्रेयर, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ लेते थे। आखिरी लाइन में जाए ना, जिसमें लिखा है कि मैं सिंपली उसको स्क्रैच कर देती थी, स्क्रैप करती थी। अब इसमें क्या मसला है? वाओ ब्रो, लिटरली वाओ। इसमें आप मुझे वॉशिंग दिखा रहे हैं, उसने लिखा है इफ यू हैड सिंपली वॉश्ड, इफ यू हैड, इफ लगा भाई वहां पर, इफ यू हैड, ये नहीं लिखा कि यू हैव वॉश्ड। सोहेल साहब किधर है? सोहेल साहब इधर ही हैं। सोहेल साहब आप मॉडरेट करें ताकि मैं भी बात कर सकूं। देखिए, जो मैं बात करना चाह रहा हूं, आप मेरी तालीम पे एतराज कर रहे हैं, मुझे बात तो करने दें, एक सेकंड मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं। आपने यहाँ पर बहुत बड़ा क्लेम किया कि यहाँ पे वॉश करती थी कपड़े, वो आप मुझे दिखाने वाले, दिखाइए। चलिए, टाइम इज योर्स। टाइम आप मुझे ना दे, मैं बोलने लगता हूं, आप काट देते हैं। इसलिए सोहेल साहब को बुला रहा हूं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में वो ठीक मॉडरेट कर रहे थे जितना वो रहे थे। अब वो म्यूट पर बैठे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं म्यूट नहीं, सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, डिसबिलीवर भाई का और अरबी भाई का ये था कि टाइमर चला दें। नहीं, टाइमर चला दें भाई। 3 मिनट ले आप यार, सीधा 5 मिनट ले, कोई दिक्कत नहीं है। सैंडा भाई बोले यहाँ पर मुझे वॉशिंग दिखाएं यार। सोहेल भाई, मुझे सिर्फ ज्यादा 2 मिनट चाहिए, बस आप मुझे 1 मिनट। सोहेल भाई, किंग मेकर बोल रहा हूँ, मुझे एक आधा मिनट मिल सकता है? मैं रैंडम भाई का पॉइंट रखना चाहता हूँ उनकी तरफ से। हाँ, रख दो जी। रैंडम में मैं आपकी तरफ से पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है, एज अ मोमिन, ठीक है, ट्रू बिलीवर। थैंक यू। मैं तो नहीं, लेकिन जो लिखा है वो मैं रखूंगा। तो इनका मानना है कि कहीं पे लिखा है कि वॉशिंग भी किया गया था, और नहीं मेरा मानना नहीं। हाँ जी, अरबी साहब नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है किंग मेकर भाई। मुझे बात करने दे, इसमें प्लीज रैंडम भाई, प्लीज आप फिर मेरा पॉइंट ना रखें, आप अपना पॉइंट रखें। ठीक है, मैं मेरा पॉइंट रखता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके थ्रू मैं एक एज ए मोमिन मैं रख रहा हूँ। देखिए, कुरान जो है ना, कुरान में कोई भी चीज गंदी नहीं है, कुरान में कोई भी चीज नापाक नहीं है। और कुरान में जब 24:33 में बताया गया है कि वेश्या भी
पाक है। कुरान में व्यक्ति के संभोग का भी पूरा वर्णन है। तो संभोग से सीमेन आता है ना, तो सीमेन कैसे नापाक होगा? इसलिए मैंने मेरा वो चेंज कर दिया। सीमेन अगर दाग है फिर भी वो पाक है। मे पॉसिबल ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सोच होगी। और आप बहुत बार ना रैंडम साहब अगर मगर की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद अरबी साहब और बिलीवर साहब और सुहेल साहब, अगर मान लेते अगर अल्लाह जी ने मोहम्मद साहब के घर के लिए, मतलब मोहम्मद साहब का घर और उनके 9 बीवियों के घर के लिए अगर टॉयलेट बनवाने की, बांधने की आयत दे दी होती, अगर तो क्या होता? सब्जेक्ट चेंज ना करें प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं सब्जेक्ट नहीं चेंज करता हूँ। मेरे मान बात देखिए, एक सेकंड, बात किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकती है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे ना, सारी कंफ्यूजन फैल जाएगी, किसी को समझ नहीं आएगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ बराबर है, आपकी बात एकदम सही है रैंडम भाई। कंफ्यूजन सब्जेक्ट चेंज करने से होता है। और कुरान इतना कंफ्यूज्ड है कि 1400 साल से एक वर्ष पर, 1400 साल से एक सूरा पर आपके सारे फिरके एक दूसरे के साथ कत्लो कत्ल करने पे खुले हैं। एक सेकंड इतना कंफ्यूज है। और ये दिया किसने? अल्लाह ने। अरे भाई सब्जेक्ट चेंज मत करिए, आप सामने आ जाए तो बाद में लड़ो। अच्छा सुहेल साहब आप आइए एक बार, मुझे सुहेल से बात करने दो। देखो सुहेल साहब, मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ, पहली चीज ये जो कत्लो क़िताल और ये दूसरी टॉयलेट, ये सारे सब्जेक्ट्स, इन पर डिस्कशन हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब एक सब्जेक्ट चल रहा है उस पर बात हो और ये और हर बंदा आके अपनी बात रखेगा, तो फिर जो है ना डिस्कशन हर तरफ जाएगी। और मेरा चैनल नहीं है, मैं आप लोगों को डिक्टेट नहीं कर सकता आप क्या कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ये जो हदीस पे आप ये हदीस लाए ना, मुझे बस आप 2 मिनट टाइमर चला के दें अनइंटरप्टेड, मैं उसमें से हदीस आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस पे आपको कोई मसला तो नहीं सुहेल साहब? जी बोलिए। नहीं, 1 मिनट रुको। यहाँ पे अभी कौन डिस्बिलीवर आप बात कर रहे थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और डिस्बिलीवर ही हदीस लाए, लेकिन उस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया और बात की। मैं इस हदीस पे बात करता हूँ, आप मुझे 2 मिनट दे दें, ज़्यादा 2 मिनट। नहीं, अभी मैं जवाब देता हूँ जी। नहीं, मैं काम करता हूँ अभी। डिस्बिलीवर जी और अरबी साहब का एक ही पॉइंट था, राइट? दोनों का एक ही पॉइंट था, करेक्ट? जी जी जी, एक ही पॉइंट है। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी, अरबी साहब और रैंडम मुस्लिम जी को छोड़ते हैं। दोनों बात करने दो। ठीक है। यहाँ पे यही हदीस रख देते हैं, ठीक है? कोई यहाँ पे इंटरप्ट मत करना, कोई भी इंटरप्ट मत करना, ठीक है? थोड़ा ही रेड मुस्लिम, आपको पूरा टाइम नहीं, आप पूरी बात करें जो इन्होंने बात की है ना इस हदीस के मुतालिक। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोले प्लीज। किसको रखना है स्टेज पे? अरबी साहब को और रैंडम साहब को ना? हाँ जी, ऊपर ये चेंज कर दो बहन, लेआउट चेंज कर दो लेआउट चेंज कर देती हूँ। लेकिन अभी हज को दिखना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। ऊपर उनको अरबी साहब और रैंडम जी को रख लो, ठीक है? क्योंकि अच्छे बात कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चले कंटिन्यू करें, इनको हम पूरा टाइम देते हैं, ये बात करें। कौन सा है? हाँ, ये एच वाला ना, एच? हाँ, रैंडम मुस्लिम। नहीं, ये ब्लैक कलर का आइकॉन है। ओके, हाँ ब्लैक कलर, वही है। ऊपर कर दो, मुझे फर्स्ट में रख दो, नीचे में फर्स्ट में। और हदीस ला दे सामने, एडमिन साहिबा आप हदीस ला दे। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर देता हूँ, सॉरी। इसमें ये काम करते हैं, मैं मॉडरेटर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर से एक बार मैं और अरबी साहब के बीच में, अरबी साहब कहते हैं कि आप पहले बोलें, तो आपके लिए आप हदीस चाहिए था, तो मैं पहले हदीस यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। हाँ जी, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? अरबी साहब पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ये हदीस आप लोग लेकर आए, आप ये साबित करना चाहते थे कि इस हदीस में लिखा हुआ है कि स्क्रैपिंग का सिर्फ जिक्र है, वॉशिंग का जिक्र नहीं है, ठीक है? हदीस में क्या लिखा हुआ है? अलक़मा और असवद ने बयान किया कि एक शख्स हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में रुका और सुबह को अपने पूरा कपड़े धोने शुरू हो गया। और ये इस हदीस की डिटेल्स कहीं और है जो इधर नहीं है, वो मैं उसकी इंटरप्रिटेशन में मिल जाएगी। तो उन दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन हुई जो थ्रू मैसेंजर हुई थी। उसमें ये कि अगर आपने एक ड्रॉप ऑफ सीमेन देखा कपड़े पर, जो कपड़े के एक हिस्से पर था, तो इफ यू हैड सिंपली वॉश दैट स्पॉट, कि आप सिर्फ वो हिस्सा धो लेते तो ये काफी हो जाता। तो ये वॉशिंग की इसमें बात हुई हुई है। एंड इन केस यू डिड नॉट सी इट वुड हैव बीन इनफ टू स्प्रिंकल वाटर अराउंड। अगर आपने स्पॉट नहीं देखा और आपको बस शक हुआ, उस पर थोड़ा पानी छिड़क देते। तो उसके बाद हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक बार उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर सीमेन देखा और उन्होंने उसे स्क्रैप कर दिया था, क्योंकि वो खुश्क हो चुका था। ये दूसरी हदीस में इसकी दलील है। और उसको साफ कर, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पाक समझा था। तो उसको जब स्क्रैप ऑफ किया था, इसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि अगर स्क्रैप ऑफ करके सीमेंट उतार दिया गया है तो उसमें क्या नापाकी है। ठीक है, आपकी बात आप बात कर रहे हैं अभी साहब जी। तो वॉशिंग का जिक्र मैंने बता दिया इसमें जी। हाँ, एक मिनट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके हिसाब से यहाँ पे पाकीज़ा का जिक्र है, आपके हिसाब से यहाँ पे वॉश का लफ्ज़ आप बता रहे हो, राइट? आपके हिसाब से, राइट? सब आप बात कर रहे हैं ना जी? जी हाँ, जी, मैं ही बात हाँ, कर रहा हूँ। वॉश का लफ्ज़ नहीं, यहाँ पे वॉश तो क्लियर लिखा हुआ है।
नहीं वही तो वहाँ पे लिखा होने और वहाँ पे वॉश का लफ्ज़ 2 चीज़ अलग-अलग है, ठीक है? वॉश करना और लिखा होने का 2 चीज़ अलग-अलग है। आपके हिसाब से वहाँ पे वॉश किया गया है, आपके हिसाब से वो सीमेंट का जो डॉट है वो वॉश किया गया है और उसके बाद पाकीज़ा का हिसाब से वो नमाज़ को चली गई। ये आपकी कहना है, राइट? मैं देखिए मैं फिर से अपना पॉइंट रिट्रेट करता हूँ। इधर जो बात लिखी हुई है कि उस शख्स ने पूरा कपड़ा धोना शुरू कर दिया था, पूरा लिबास धोना शुरू कर दिया था। तो हज़रत आयशा ने उसको पैगाम भिजवाया, उससे बोला कि आप सिर्फ़ जो जगह गंदी थी, नापाक थी, सिर्फ़ या जिधर सीमेंट था, सिर्फ़ आप उस पार्ट को वॉश कर देते। ठीक है ना? नहीं, वो ठीक समझ है। रहे हैं मेरी बात यहाँ पे क्लियर है? 2 चीज़ नहीं, यहाँ तो पे ये जो 2 लिखा हुआ चीज़ है है, ना, इफ ठीक यू है? हैड सिंपली वॉश दैट स्पॉट, उन्होंने ये नहीं कहा यहाँ कि आप वॉश मत करो, क्योंकि उन्होंने पूरा वॉश किया, ही बिगैन टू वॉश हिज गारमेंट, नहीं, पूरे नहीं, कपड़े नहीं, को नहीं, 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 सिर्फ उस पार्ट को वॉश करो। ये बात लिखी है इधर ऊपर जो लिखी है। नहीं, जी, ठीक है, बताएं। वहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली हदीस में लिखा है, इन केस यू सॉ इट ए ड्रॉप ऑफ सीमेंट, आपने देखा है वहाँ पे एक सीमेंट का ड्रॉप है, आई वुड हैव शोड द पर्पस प्यूरिफाइंग द गवर्नमेंट, वहाँ पे मैंने ये कहा जो उसका जो पर्पस है धोने का, इफ यू हैड, यहाँ पे जस्ट वहाँ पे क्वेश्चन रखा है, इफ यू हैड सिंपली वॉश दैट स्पॉट, इफ यू हैड एंड इन केस यू डिड नॉट सी इट, मैंने देखा नहीं, इट वुड बी इनफ टू स्प्रिंकल वाटर, वहाँ पे मैंने कुछ ये पानी का बूंद दे वहाँ करूँगा, तो उसके उसके बाद मैंने सॉ दैट एंड द गवर्नमेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, फिर मैंने उसे स्क्रैप कर दिया, पानी का डॉट ये करके स्क्रैप कर दिया एंड ही ऑफर्ड व्हाइल पुटिंग दैट आउट, ठीक है? यहाँ पे का है, या तो धोने का या ये बूँद के पानी रख के ये करने का, ये आपकी है, ठीक है? और अरबी साहब आप बताइए अब। देखें सुहेल भाई, ये तो मान रहे हैं ना इस चीज़ को, हमारे हिसाब से अनहाइजीनिक हरकतें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, तो मेरा जो मुद्दा है, मेरे ख्याल से काफ़िर का भी यही हो, और वो उसी में दूसरी आगे की लाइन पढ़ते हैं, इसी हदीस की जो सेकंड लास्ट लाइन है, उसमें वो कहती हैं कि मैं अगर देखा करती थी ना, आई सिंपली स्क्रैप्ड इट ऑफ एंड ही ऑफर्ड प्रेयर, और वो प्रेयर ऑफर करते थे व्हाइल पुटिंग दैट ऑन, उस सेम कपड़े को पहन के। हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो एसओपी है आजकल के दौर का, जो मोरालिटी है, जो आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप इस किस्म का कपड़ा देखेंगे तो आप उसमें नमाज या किसी खास अच्छी इबादत के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए नहीं जाएँगे। जबकि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ को देखते हैं, वो कभी खाने के बर्तन में पेशाब कर दिया करते थे, जिसको उम्मे ऐमन साहिबा पी लेती सब्जेक्ट चेंज थी। ना करें, एक सेकंड, मैं बता सब्जेक्ट रहा चेंज हूँ, नहीं करनी। सब्जेक्ट यही है कि उनका अनहाइजीनिक रहते थे। देखिए, आप प्रूफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नहीं आप दूँगा वी ना विल मैं। नॉट इंटरप्ट अरबी सब्जेक्ट सर, चेंज ना करें। रैंडम तुमने रैंडम पूरा सर, टाइम लेट हिम मिला। फिनिश। सर आपको मैंने इतराज़ सब्जेक्ट होगा चेंज ना, नहीं किया ना। आप नहीं रैंड भाई, आपको अगर इतराज़ होगा ना, तो आप मुझसे देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान कहता है ना, ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, ये वही बोलता है जो उसकी वही की जाती है। मैं भी वही बोलूँगा, हम लोग वही बोलेंगे जो आपके कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, कि वो एक जो प्याला था लकड़ी का, और उसमें उम्मे ऐमन आके वो पेशाब पी लेती हैं, और उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत भी देते हैं, और उनको कहते हैं कि पेट में हम जो अपना केस बिल्डअप कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आपके नबी जो थे ना, वो अनहाइजीनिक थे और बिल्कुल केयर नहीं करते थे। कहीं जगह वो कुल्लियाँ करते हैं लोगों के खानों में, ये भी हदीस मैं आपको पेश करूँ। कहीं जगह वो ये भी हदीस आती है कि एक ही रात में कई-कई औरतों के साथ जमा करते थे, और उसमें टेक बात नहीं करते थे वो। एक ही गुस्ल से तमाम औरतों को फेल देते थे, जिसकी वजह से उनको यूरिनरी इन्फेक्शन होता था उनकी वाइफ को, और उनके पीले पानी निकला करते थे। तो ये हम ये अपना केस ये बिल्ड कर रहे हैं कि आपके नबी किसी सूरत भी हाइजीनिक और साफ-सुथरे नहीं रहा करते थे। और आपने ये मान लिया भी कि हाँ, इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि मैंने सेकंड लाइन इसकी हदीस की पेश की, सही मुस्लिम जो हमारे काफ़िर भाई जो थे अभी पेश की थी 288 ए में ये किया गया है कि वो स्क्रैच करती थी, अगर देख लेती थी स्पॉट कहीं पे मनी का। जी, कंप्लीट। जी। टाइमर मेरा लगाएं मतलब सर ये साहब, मुझे टाइमर लगा के दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइमर के ये साथ ही बात हो इस तरह, और फिर मैं कोई बात इंटरप्ट नहीं करूँगा। नहीं, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलें, या अभी मेरे दूसरे जो पार्टनर हैं वो भी अपना पॉइंट देंगे ना। मैंने तो दे दिया अपना। दूसरे में नाम भूल रहा हूँ उनका, भाई क्या नाम है आपका? 1 मिनट ये होल्ड जो देखिए डिसबिलीवर्स हैं? डिसबिलीवर आप प्लीज़ अपना पॉइंट दे दें, जो भी देना है। देखिए, देखिए, पहली चीज़, दोबारा चलो तुम हदीस पहले बोलो। सामने ले आएँ। एक सेकंड, एडमिन आप हदीस दोबारा सामने लेकर आएँ। मैं बेस्ट यही समझता हूँ कि टाइमर लगे और एक बंदा बात करे, क्योंकि अभी जो अरवी साहब ने बातें की ना, उन्होंने कोई 10-15 बातें कर दी, और वो सारी बातें इंडिविजुअली अगर की जाए तो सारी जो है ना, किसी की कोई बुनियाद नहीं रुकेगी। जैसे इस सर, आप आर्गुमेंट की उस बुनियाद बात नहीं का रुकी। जिस्ट तो समझें, उस बात का जिस्ट क्या है? देखिए, जिस्ट क्या है कि अगर मैं इसको बोलते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट जब लेकर डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं ना ओरिजिनल सब्जेक्ट को, इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिनल सब्जेक्ट पे, ओरिजिनल पॉइंट पे आप स्टैंड नहीं हो सकते, और ये हदीस पे साबित हो चुका है। नहीं मैंने जो चल हदीस पढ़ी है, मैंने सीधा क्लियरली पढ़ी है, मैंने आपके सामने पूरी हदीस पढ़ी है, उसकी सारी बातें पढ़ी हैं। उसमें जो लिखा हुआ है कि जो वॉश करने का उन्होंने कहा है, हज़रत आयशा ने वो कहा है कि पूरा लिबास वॉश मत करो, सिर्फ वो स्पॉट वॉश करो। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत उस पे कोई स्पॉट भी नहीं नज़र आया, तो उस पे थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल कर दो। तो ये एक एक्सैजरेशन थी कि एक पार्ट पे सीमेंट था और पूरे कपड़े को वॉश किया, इससे मना किया है इसमें। और फिर उसके बाद जो स्क्रैप की बात मैंने कही थी, मैंने कहा था कि अगर वो खुश्क हो और उसे सीमेंट उतर जाता है, क्लियर हो जाता है, रैंडम तो उसमें रैंडम क्या सर, खराबी मेरी है? बात सुने। आपकी बात आ गई है, और आपका जो कहना आपकी आवाज़ है नहीं ना आ रही कि मुझे। सिर्फ जहाँ पर
एमबी रुक जाओ, अब आ रही है? बोलने दो। देखिए नहीं, कोई इन्होंने बात अपनी नहीं। बात कंप्लीट कर ली है। देखें ना, मैं ये अपना इनसे बात अपने पार्टनर से अच्छा। कहूँगा, डिसबिलीवर इन्होंने अभी तक मान लिया कि अगर कोई स्क्रैप कर देते हैं उस मनी को, तो उसमें क्या खराबी है, इनका कहने का मतलब ये है। समझ रहे अगर हैं मैं ना निकल जाए भाई? नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँ, क्योंकि इन्होंने फिर से एक चीज़ किया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या है, इफ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मैं वहाँ पे ड्रॉप ऑन समन्स देखा तो मैं वहाँ पे ये कर शो द पर्पस ऑफ प्यूरिफाइंग द गारमेंट, वहाँ पे मैं वॉश कर दूँगा। इन केस यू डिड नॉट सी इट, लेकिन अगर वहाँ पे बताया नहीं गया है, इट हैव बीन इनफ टू स्प्रिंकल वाटर ऑन, कैसे पता चलेगा कि जब बताया ही नहीं तो वहाँ पे स्पॉट है, ये तो पता नहीं चलना चाहिए था। यहाँ पे ये यहाँ उसके बाद स्प्रिंकल वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद जब यहाँ पे एक और चीज़ आता है, इफ यू केस यू डिड नॉट सी इट, इट हैव बीन इनफ ए स्प्रिंकल वाटर फॉर व्हेन आई सॉ दैट एंड द गवर्नमेंट ऑफ, जब मैंने देखा कि उस टाइम पे भी यहाँ पे 2 चीज़ दिखा रहा है। यहाँ तो मैंने अनदेखा किया, फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे डॉट है, तो मैंने बूँदें यहाँ करके क्लीन करने की कोशिश की। सो आई सिंपली स्क्रैप्ड इट ऑफ, वहाँ पे स्क्रैप कर। तो ये बात है। अरबी साहब आप ये कर लीजिए, आपके लिए बोलो। हाँ, सुहेल भाई आपकी बात सही है कि अरबी साहब यही कह रहे हैं कि अगर बकौल इनके हमारे रैंडम भाई जो कह रहे हैं कि सिर्फ उतने से पोर्शन को अगर क्लीन कर दिया जाए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। एमबी बहन आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप रुक अच्छा, जाओ। अच्छा, आप रुक ठीक है। जाइए, आप ये कर लीजिए। अरबी भाई आप बताइए। अच्छा, मैं इससे पहले सुहेल भाई कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भाई साहब अपने जलेबी बना रहे हैं, तो मैं इनकी जलेबी पूरी खा जाऊंगा अभी। रुकिए जरा, मैं अच्छा गूगल ट्रांसलेटर को मानते हो क्या भाई तुम? रैंडम देखो गूगल ट्रांसलेटर को मानोगे कि नहीं? देखो, अगर आप फेयर डिस्कशन चाहते हो ना, आप मुझे 1 मिनट दो, आप बेशक 3 मिनट ले लो। हाँ फेयर। अरे यार, अब ये भी मैं आपके तुमसे पूछ रहा हूँ, ये भी तुम फेयर गूगल डिस्कशन होती है। ट्रांसलेटर को मानोगे कि नहीं मानोगे, ये तो बता दो। देखिए, मैं जिस लेवल पे ट्रांसलेशन और लिंग्विस्टिक की चीज़ों में पढ़ता हूँ ना, मुझे पता है कि गूगल ट्रांसलेट में बहुत ज़्यादा ओए गलतियाँ ओए हैं। ओए ओए, अच्छा वही तुम इंग्लिश पढ़ लोगे उसकी कि यार जलेबी बात है यार, तुम्हारी जलेबी पूरी खानी पड़ेगी। रुको अभी तुम्हें भी यार, एक्सपोज आप कर रही ये जो जलेबी ये ले से पढ़ ले बात भाई, कर रहे हो ये ना, नहीं, मैं अभी अगर तुम चुप बात करो। आपकी जो अभी तुम एजुकेशन का बिल्कुल नहीं लेवल है ना, बोलोगे। आपकी अभी बोलने की तुम अहमियत बिल्कुल ही नहीं है। इसको अगर म्यूट आप करो मुझे यार। टॉन्ट करते हो, पर्सनल अटैक करते हो, आप मुझे म्यूट करो, पर्सनल मैं लीव अटैक करता मैंने हूँ। किया? मैंने तुम्हें पर्सनली कुछ बोला क्या? आपने बोला मैंने बोला मैं जलेबीबाज तुम्हारी हो, जलेबी खा जाऊंगा, आप तुम मुझे जलेबी म्यूट करते बाज हो, मैं हो। उधर ही साथ ही लीव करता हूँ। डिसबिलीवर आप भाई लोग रुक डिस्कशन फेयर नहीं कर रहे। डिसबिलीवर एक बात करो। अरे डिसबिलीवर भाई, वो निकल जाएंगे, वो बिल्कुल फंसे हुए। मेरे पास एक और पत्ता पड़ा हुआ है, जामिया तिरमिज़ी की हदीस सारी चीजें क्लियर कर देगी, अच्छा वो यही मुझे कर मिल लो गई भाई। है। अरे यार आप स्क्रीन लो भाई, मुझे मिनट दें और 3 मिनट ले लें। स्क्रीन लेना भाई। ये देखो जी, हमारे गूगल अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं, इनकी जो पूरी जो इंग्लिश की ये जलेबी बना रहे थे, ये गूगल अलैहिस्सलाम खा गए उसको। एक व्यक्ति आयशा के घर में ठहरा और सुबह अपने वस्त्र धोने लगा। आयशा ने कहा, यदि तुमने अर्थात वीर्य की बूंद देखी होती तो केवल उस जगह को धो देने से ही वस्त्र शुद्ध हो जाता, और यदि तुमने उसे नहीं देखा होता तो उसके चारों ओर पानी छिड़कना ही काफी होता। उसने अभी तक धोया नहीं है, वो एडवाइस हो रहा है, कर रही है, व्हाटएवर, धोया नहीं है कपड़े को। क्योंकि जब मैंने अल्लाह के रसूल के वस्त्र पर वह देखा तो मैंने उसे खुरच कर साफ कर दिया और उन्हीं वस्त्र को पहनकर नमाज पढ़ी। लो जी, अब बनाओ सर जलेबी, जो बनानी है आपको, क्योंकि लोगों को पूरा क्लियर हो गया कि क्या कहा जा रहा था, क्या नहीं कहा जा रहा था, किसने क्या कहा, क्या हो गया। हाँ जी, अभी भी आप बता दीजिए। आप एक पॉइंट सकते अच्छा, मेरा टर्न है। देखिए अपना सुहेल भाई, क्या कहते हैं, जामिया अल तिरमिज़ी की हदीस है, ये तमाम जो डाउट्स है क्लियर कर देगी। 116 खोल दें, 116 जामिया अल तिरमिज़ी 116। लेके आ रहा हूँ, तब तक बात है आपको पॉइंट है इसमें, मैं लेके आ रहा हूँ। इस हदीस में मैं आपको पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को अगर वो कोई तो मेरे पे वो ना हो। अपनी हदीस खोल दे स्क्रीन पे ना प्लीज। जी हाँ, खोल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं ना, सामने हदीस लिखी हुई है, जो भी बंदा सही से पढ़ेगा ना, वो समझ जाएगा कि आप लोग गलत पढ़ रहे हैं। जी तो जी, खैर, अभी कर लेते हैं सर, आपका ये भी उधर दूर कर देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है सर। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ हदीस, एक मिनट, बड़ा कर पढ़ लीजिए। जी, इसको हम पढ़ते हैं। देखें, इसमें लिखा हुआ है, आयशा हैड अ गेस्ट टू whom she lent a yellow wrap for him, यानी कि एक येलो रंग की चादर उसको दी गई ओढ़ने के लिए, टू स्लीप इन। ही हैड अ वेट ड्रीम, या वेट ड्रीम का हम कह सकते हैं कि ट्रक उलट गया या जो भी है।
and was too embarrassed to send it to her while the traces of the wet dream were present on it. वो शर्मिंदा हो रहा था कि wet dream के जो थे ना उस पे नजर आ रहे थे, शायद नजर आ रहे. So he submerged it, wash it in water. उसने उसको पानी से धो डाला. When he sent it to her, आयशा के पास गया, he said, why? आयशा ने कहा, why did he ruin our garment? तुमने हमारी garment को क्यों तबाह कर दिया? Ruin का मतलब यहाँ पे खराब किया है. It would have been sufficient. ये काफी था for him to scrap it off with his fingers. अपनी उंगलियों से इसको खुरच देते, यानी कि बैटरी को. बीबी आयशा के भी बस पता नहीं क्या ख्यालात है. Sometime I would scrap it. कहती है sometime I would scrap it off the garment of Allah's messenger with my fingers. अब यहाँ कहाँ धोने की कहानी है, बताइए जी. डन, कंप्लीट. मेरे से सवाल है कि यहाँ कौन सा धुल रहा है, कहाँ पे धुल रहा है. बीबी आयशा कहती है मैं समटाइम ये करती हूँ, अपने नबी की जो सीमेंस टपकता था उसको उंगलियों से खुरच देती थी. She admitted here. अच्छा, फिर मुझे जवाब देने दें. जी प्लीज. पहली चीज, ये जो दो वाकयात है ना, जो पहले वाली हदीस में और इस हदीस में, ये दोनों सेम ही वाकया है, ठीक है. और जो इसमें पूरी बात है, जो वॉशिंग की बात है, वो पिछली वाली रिवायत में और ये इस रिवायत में, तो दोनों चीज़ें, दोनों एक ही किस्सा है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो जिस तरह उसमें वॉशिंग वाला जिक्र है वो इसमें भी इंप्लीमेंट होता है. मैंने पहले कहा था कि इसमें जो दलील है और उसमें जो बात है कि जो इधर स्क्रैपिंग की बात हो रही है, जब ड्राई ऑफ हो जाता है, अगर वो ड्राई ऑफ हो जाता है, ठीक है, अगर वो ड्राई ऑफ हो जाता है तो उसको जो सीमेंट उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाए. तो इसमें मैंने जो शुरू से ही जो मैं बात कर चुका हूँ, वो तो अभी तक कोई बात चल रही है और मेरा पॉइंट शुरू से साफ हो चुका है. जो वॉशिंग की भी बात इस वाक़े में जिक्र है, जो पिछली रिवायत है, और इस रिवायत में जो स्क्रैपिंग की बात है, ये तो पिछली बात में भी थी. आप इसको एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल लाके आपने क्या समझा कि कौन सा एक्सेप्शनल कार्ड आ गया? सवाल हमारा वही टिका हुआ है. आप उसमें वर्डिंग का गेम कर रहे थे ना, उसको मैं वो क्या डिबंक कर रहा था कि यहाँ तो आपका मतलब ये है कि गंदे सीमेंस लगे हुए कपड़ों से एक नबी मोहतरम जो है, जो पाक और साफ मोहतर हस्ती हैं, वो पहने चले जा रहे हैं, नमाज पढ़ने चले जा रहे हैं, जिसमें सीमेंट लगा उंगलियों से उसको खुरच दिया गया. आप कहते हैं इसमें कोई सब बुराई नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. आपको कोई बुराई नजर नहीं आ रही इसमें? अगर वो सीमेंट उतर जाता है तो उसमें क्या खराब, मुझे बताएं आपके उसमें क्या खराबी है? आप पहली बात, मैं कोई चीज, एक मुझे बात भाई, नापाक है कपड़ा, गंदा है, गलासत है यार. मैं आपको एक वो क्या कहते हैं ला के दे दूं कपड़े पे आपको पहनाने के लिए, उसमें मेरा सीमेंट लगा हुआ सारी जगह, उसके कॉलर्स पे इधर उधर, आप पहन लेंगे उसको यार? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं आप? अच्छा देखिए, जो आपने बेवकूफानी बात की है, सॉरी फॉर द पर्सनल अटैक, जब वो स्क्रैप ऑफ हो चुका है तो फिर कहाँ पे लगा हुआ है? वो आप लोगों को, आप लोग एक सेकंड मुझे बात तो करने दें. आप लोगों की बात कंसिस्टेंट क्यों नहीं होती? आपने पिछली हदीस को 3-4 दफा गलत पढ़ा. सामने क्लियर लिखा हुआ, उसने पूरी चादर धो दी. अरे भाई, गूगल से पढ़ाया तुमने. एक सेकंड आप बीच में आए, एक बंदा बात करे, या फिर आप फेयर टाइम रखें, आपके 3 मिनट मेरा 1 मिनट, क्योंकि मुझे वो भी मोर देन इनफ आई थिंक. कहने बोलने दे, मैं बात पे कोई भी बात कर ले, लेकिन अनइंटरप्रेट हो. आप लोग 3 मिनट ले लें, मुझे 1 मिनट दे दें, वो भी आप लोगों के लिए नहीं सर. जब वो बोलते हो सूरत में अपने डिसबिलीवर, जब आप हम पे झूठा इल्जाम थोपते हैं ना, तब हमें बीच में बोलना पड़ता है. आप अपना पॉइंट और नुक्ता पेश करें, हमें बीच में मत घसीटें, इसमें बात करें. नहीं, मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन फेयर हो. आप लोग 3 मिनट ले लें, मुझे 1 मिनट दे दें, लेकिन अनइंटरप्रेट हो, आपका भी मेरा भी, क्योंकि फिर जो फेयर हो जाएगी डिस्कशन, ज्यादा फेयर हो जाएगी और सब्जेक्ट पे रहे. ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं देखिए. अच्छा, मैं अपने पहले से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है ना सफाई का, हाइजीन का, वो बहुत हाई है. इनके नबी के लिए वो नहीं है सर. ये मान गए ना इस चीज को, तो मजीद इसको स्ट्रेच करने का कोई फायदा ही नहीं है. जो वो मान रहे हैं कि हाँ भाई वो साफ कर दो, नाखूनों से खुरच दो, इनके दस्तरखान पे भी लगा हुआ उसको खुरच दो, उसी पे बैठ जाए, खाना भी खा ले. दे डोंट केयर अबाउट दैट थिंग ना. जो नबी एक बुद्धा के गंदे कुएं से पानी पी सकता है यार, जो इस किस्म की हरकतें कर सकता है, वो आप हमें तो ये प्रूफ करना था कि वो अनहाइजीनिक लाइफ गुजारते थे. वो प्रूफ हो गया. एग्जैक्टली मोहम्मद अरबी, मैं यही कह रही थी कि एडमिट कर चुके हैं ऑलरेडी. आपने अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल करके जाना चाहता हूँ रैंडम मुस्लिम साहब से. मुस्लिम साहब सुषमा नहीं की यार, बात आप होती है सवाल ना? मत करो. मुझे पता है कि वो लोग नहीं थे होते, फिर मैं उस तरह की बात करना शुरू करूंगा ना, तो देखो पहली जो चीज है ना, आप लोग जो सब इतने अरे यार, प्री असम्पशन क्यों कर रहे हो भाई? प्री असम्पशन मोड में क्यों जा रहे हो? एक सेकंड कोई बात नहीं, काफिर यहाँ पर आया, वो पूछ रहा है, आप अपनी तरफ से बना रहे हो. यार मैंने काफिर से पहले बात की भी है, उससे जो है ना वो चीज सही नहीं रहेगी, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? क्यों? देखो पहली चीज मैं यहाँ पे बताया था, मैंने जो बात करना चाहता था, एक सेकंड से मैंने जो बात करना चाहता था, यहाँ पे बात हुई थी कि ब्लास्फेमी की नहीं होगी, और मैंने जितना मुझे याद पड़ता है, मैंने काफिर को ब्लास्फेमी करते हुए देखा है, मैंने YouTube पे, तो इस वजह से नहीं, ये गलत बात है. कभी भी नहीं करते मेरे भाई, वो ब्लास्फेमी करते नहीं. तो मैं तो कहता हूँ कि काफिर जितना सॉफ्ट स्पोकन बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार. आपने उन पे इल्जाम लगा दिया. जितना मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं पे देखा है. नहीं, वो असल नहीं, मैं बताऊं कहानी क्या, वो हदीसें पेश करते हैं ना, तो आपको लगता है कि ब्लास्फेमी. भाई ये आपकी किताबों में ब्लास्फेमी है. देखिए पहली चीज, अरबी साहब, अगर मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ और खुद 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ, आपको इसमें मसला क्या है? फेयर डिस्कशन हो जाएगी, यानी अनइंटरप्टेड हो. नहीं बोल आप अपना देखिए, आपका अपना एक पॉइंट है. आप कहें कि हम इसको हाइजेनिक नहीं, हम हाइजेनिक मानते हैं, हमें क्या एतराज है इस पे ना. हम ये प्रूव कर रहे थे कि आपके नबी बिल्कुल भी पाक और ताहरत और ताहिर और मुतहर नहीं रहते थे.
वो मैं हमारा अब केस अगर है, वो जीत गए हम। आपके अब फिर आप पता क्या करें, आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई प्रूफ आप नहीं हुआ, अरबी आपने साहब कोई अरबी प्रूफ नहीं साहब हुआ, अरबी आपने साहब कोई प्रूफ नहीं हुआ। अरबी साहब आपकी पता है इशू क्या है? आप खुद ही बात करते हैं और अपनी बात में जो आप मेरा जवाब नहीं, नहीं, एंटिसिपेट करते हैं और रैंडमली आप समझते हैं रैंडमली रुक या जाओ, जो आपको सूट रैंडमली रुक करता है जाओ, आप वो खुद ही दे देते हैं। रैंडम तो मतलब उसमें क्या होता है मैं कि अगला बंदा बात नहीं कर रहा होता, आप अपने आप के साथ बात कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको नहीं, लग रहा है रुक जाओ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें गलत लग रहा है। जी सोहेल साहब बोलिए। रैंडमली जी। रुक जाओ। देखो यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन होती है, एक-एक बंदे करके बात, एक-एक करके, ठीक है? इसमें कहाँ बात हो रही है? प्रॉब्लम नहीं है। इंटरप्शन हो रही है बार-बार। काफ़िर भाई जो मैं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं टाइमर लगाने के लिए कोई मैं बात सजेस्ट कर 3 मिनट आपका, 1 नहीं, मिनट मेरा, कोई इससे ज़्यादा बात अच्छा क्या सर, चल आपकी स्ट्रीम पे आपके सारे आपके लोग 3 मिनट आपके, जब 1 ये मिनट घिर मेरा। गए हैं तभी मैं तो क्या टाइमर याद आ रहा है। घिर तो कोई नहीं मैं बात नहीं, गया। एक काम करो ना, एक काम करो, रुक आपके 1 मिनट, आपके भी 1 मिनट, हमारा भी 1 मिनट, छोड़ो मिट्टी चल का मैं कर लेते टाइमर हैं। लगा रहा हूँ भाई, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। ले मेरी मैं स्क्रीन मेरा लेवल सिर्फ एक सवाल है, उसके लेकिन बाद आप 2 इंटरप्शन मिनट नहीं ले होगा, लीजिए, करो। इंटरप्शन नहीं होगा। टाइमर लगाओ, हाँ, इंटरप्ट हाँ, मत करो। पता ठीक है नहीं ना? होगा। कोई अच्छा, बात मेरा एक नहीं, सवाल कोई है, एक बात छोटा सा सवाल है। मेरा एक छोटा सा सवाल सब्जेक्ट है, से भी क्या आप दूर ना सूसू जाए। करके हाथ धोते हो? टाइमर लगाएं, टाइमर लगाओ। और मैं अभी सवाल तो छोटा सा, 1 मिनट थोड़ी चाहिए मेरे को। मेरा सवाल खत्म हो गया, आप टाइमर में जवाब दे देना। मेरा सवाल है कि आप सूसू करके हाथ धोते हो? हाँ, धोता हूँ। जवाब खत्म हो गया, मतलब आपको 1 मिनट पूरा मुकम्मल नहीं ना बोलना, रोको इसको। क्या आपके नज़दीक हाँ। हर बार सूसू करना, पी करनी है, हाथ धोना लाइन आपकी डिसबिलीवर कट रही है। चलो भाई, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दें, इनको 2 मिनट दे दें, अनइंटरप्टेड ये बोलते रहें जो बोलना चाहते हैं। अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। देखिए पहली चीज़ लगाएं, टाइमर लगाएं। आप देखिए लगा दें, चलो भाई टाइमर लगा दें, जो कहना चाहते हैं, लगा जो दें, बुरा नहीं, भला जो विक्टिम कार्ड नहीं, करना चल, चाहते करने दें इनको। भाई टाइमर लगाया। अच्छा सभी म्यूट हो जाओ भाई, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, रैंडम बोलो तुम। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई। पहली चीज़ हम लोगों को बात करनी चाहिए एक हदीस पर जिस पर हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। उसमें हमने वॉशिंग का जिक्र दिखा दिया, फिर उसी वाक़े को जब अरबी ने जो है दूसरी हदीस से दिखाया, तो वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वाक़या था जिसकी बात शुरू में पहले में हो चुकी थी। और वो जो पूरी बात थी वो स्पॉट की थी, और उसमें जो पहली हदीस है जो पूरे किस्से को कंप्लीट करती है, अगर आप उसकी भी इंटरप्रिटेशन में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आप सिर्फ उस स्पॉट को वॉश कर देते, फिर बाद में जो स्क्रैपिंग की भी बात है, अगर स्क्रैपिंग इतना छोटा हो या सीमेंट रिमूव हो जाता हो, तो क्योंकि सीमेंट के साथ एक रिचुअल इम्प्योरिटी और इम्प्योरिटी का भी चक्कर होता है, इसलिए वो पूरा कपड़ा धो रहे थे कि जिस तरह इंसान को नहाना पड़ता है सीमेंट इजैकुलेशन पर, तो उसमें वो सोच के धो रहे थे। तो उस पे जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, उन्होंने उनको ये पॉइंट क्लैरिफाई किया कि आप सिर्फ वो स्पॉट धो देते जो पहले नरेशन में। अभी उसी वाक़ये की जो स्क्रैपिंग की बात हो रही है वो दूसरे में, अगर स्क्रैपिंग से सीमेंट कपड़े से निकल जाता है, साफ हो जाता है, तो उसमें आपको क्या एतराज़ है? जी 1 मिनट पूरा हुआ। डिसबिलीवर पूछना। नहीं, काफिर पे कहाँ चले गए? अच्छा, काफिर काफी कहाँ पूछ चले गए? लें, डिसबिलीवर पूछ लें सवाल का। काफिर किधर गया भाई? है ना काफिर हाँ चैट है में ही वो। है वो। एक्चुअली ये स्क्रीन शेयर हुई ना शायद, इसलिए वो या तो दिख नहीं रहा, लेआउट ऐसा है। नहीं है यहाँ पे, स्टेज पे नहीं है वो, स्टेज पे नहीं है वो, ड्रॉप सोहेल भाई देखें, यहाँ पे मसला पता क्या खड़ा हो रहा है, इनके नजदीक जो हाइजीन का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। जो टाइमर हमारे चला दें। नजदीक है, हाँ देखें, हमारे नजदीक जो हाइजीन का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। अगर कोई कपड़े में सीमेंट टपक गया, हम उसको नहीं पहनेंगे, हम उसको वॉश लॉन्ड्री करवाएंगे, वो लॉन्ड्री भी जाएगा, उसको वॉश होके आएगा दोबारा से, यहाँ तक कि उसका स्पॉट भी नजर नहीं आना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड है। इनके नबी का स्टैंडर्ड, इनका नहीं, मैं इनको नहीं बुरा कहूंगा क्योंकि ये तो एक अच्छा इंसान है। इनके नबी का स्टैंडर्ड ये था कि वो पहन लेते थे कपड़े, उसको खुरच के पहन लेते थे। जो हम बात प्रूफ करना चाहते हैं, उनका स्टैंडर्ड लो है हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से हाई है। Doesn't matter, मैंने बताया ना कि वो उनकी जो कंडीशन थी वो एक डिफरेंट कंडीशन में वो काम रह रहे थे, तो कोई मसला नहीं है। बस यहाँ अब इससे मजीद तो क्या हम निकाल सकते हैं। चलो भाई, आप कुछ देना चाहेंगे, इसका कंक्लूजन क्या है निकलता है साहब? जी नहीं कुछ नहीं, यही बात है ना, क्योंकि देखो हो रही है यहाँ पे रिपीटेडली वहीं पे स्टार्टिंग पे आ जाती है, लेकिन इसके कंक्लूशंस ये पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने हदीस दिखाई, हम मान रहे हैं कि वॉशिंग का भी है, स्क्रैपिंग का भी है, ठीक है? हम मान रहे हैं, हम ये नहीं कहे कि हम मान नहीं रहे हैं। लेकिन लेकिन एक हदीस में वहाँ पे क्वेश्चन को भी ये आंसर में बदल गए, क्वेश्चन वहाँ पे राइज़ कर रहा है, वहाँ पे स्पॉट देखा नहीं गया, उसके बाद स्पॉट देखने के बाद स्प्रिंकल ऑफ वाटर, लेकिन ये नहीं कहा कि वहाँ पे स्क्रैप करने के बाद पूरा सीमेंट चले जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे लिखा नहीं गया है पहली बात। अगर वहाँ पे लिखा होता ना, तो वहाँ पे हम ये करते। लेकिन ये इनकी असम्पशन है, ये है इनकी असम्पशन कि वो पे अगर डॉट है, अगर ख ये नाखून से हम ये सुहेल करेंगे भाई तो की आवाज चली गई। मेरी आवाज़ चली गई? आवाज़ नहीं, नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही? मुझे आ रही है। मुझे भी आ रही हाँ, है। बिल्कुल, मेरी आवाज़ मैं फ्लो में जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे सीमेंट की सॉफ्ट क ये आवाज आ रही करने है? की पाकीज़ा जी, आ रही है मेरी। मेरी आ रही नहीं अरबी साहब? आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, वो उनका शायद कोई हाँ, ग्लिच हो गया है कोई सिस्टम में। बात कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये एग्ज़ैक्टली हम नहीं कह सकते वहाँ पाकीज़ा का है, वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे क्लीन हुआ है, जैसे ये क्लेम कर रहे हैं, वहाँ से अगर ये नाखून से खुरचने से पूरा निकल जाएगा, ये हमें नहीं पता कि वो निकलेगा या नहीं, क्योंकि ये पे पुराना पूरा ये तो नहीं दिया गया है वहाँ पे।
तो इसलिए हम क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे स्पॉट वॉशिंग का स्पॉट है, मतलब मे बी हो सकता है कि उस टाइम पे धो के उसी टाइम पे पहना हुआ हो, ये साबुन का डॉट वहाँ पे विज़िबल हुआ हो। ये पाकीज़ा का ये भी बात है, क्योंकि आप कहते हो कि इस्लाम पाकीज़ा का मज़हब है, तो यहाँ पे पाकीज़ा का ख़्याल भी रखना है, लेकिन वहाँ पे डॉट होने के बावजूद वो नमाज़ पढ़ने गए थे, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जवाब दूं? जी हाँ, प्लीज़। अभी 1 मिनट थोड़ा मैं लूँगा। मैं ये कहूँगा कि रैंडम भाई आपने यहाँ पर काफ़ी शिद्दत से जलेबी बनाई है, बट वो सब लोगों को नज़र आ गई है, ठीक है? और जो 288 में आया और जो अपने अरबी भाई ने दिखाई, उसमें तो जलेबी पूरी फिनिश ही हो गई थी। क्योंकि 288 में क्लियरली कट लिखा हुआ है कि वॉशिंग नहीं की गई है। वहाँ पे सिर्फ एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है? और वॉशिंग नहीं की गई है, और विदाउट वहाँ पर प्रॉपर स्क्रैप वर्ड लिखा हुआ है, और स्क्रैप किया आयशा जी ने, और उन्होंने उसके बाद नमाज पढ़ने चले गए, ठीक है? तो ये प्रॉपर जो है ना उसमें लिखा हुआ था। एक्चुअली एक वर्ड भी था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जो स्क्रैपिंग का वर्ड होता है शायद अरबी में रूफ, पता नहीं क्या, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार वो अरबी में। सर आपको याद है क्या वो ये स्क्रैपिंग को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली अरबिक में? हाँ जी, उर्दू में लोग खुरचना कहते हैं, अरबी में नहीं मुझे मालूम है, देखना पड़ेगा। ये चाहे अच्छा हदीस में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है स्क्रैपिंग का। scrap of the okay Ibrahim and al-Harith and Ashar were al-Hadith Ibrahim and Shafi और नहीं डिसलीवर देखें, वो तो ये बात मान रहे हैं ना, उनके हिसाब से साफ है, कहते हैं इसमें क्या बुराई है, इस कपड़े में अगर पहन के चले जाओ। हमारा जो मुद्दा है वो तो पूरा हो गया ना, कि हम कह रहे थे कि वो इतने साफ पाक साफ नहीं रहा करते थे जितना उनको मशहूर किया हुआ था। जी मैं असल में टाइमर की 3 मिनट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग ना टाइमर 3 मिनट से ज़्यादा आप लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और मैं बस टाइमर से एक फेयर डिस्कशन होती है और एक अनइंटरप्टेड डिस्कशन होती है। अभी जो दोनों हदीसें लेकर आई, आपके सामने हदीसें लिखी थी, इंग्लिश में लिखी हुई थी, जो ये अरबी साहब हदीस लेकर आए हैं, ये हदीस में तिरमिज़ी में पूरा लिखा हुआ है कि उन्होंने पूरी चादर धो दी और ये हुआ। क्लियरली लिखा हुआ है, जो आप हदीस लाए हैं उसमें लिखा हुआ है कि उसने उसको पानी में पूरा भिगो के धोया, हाँ ठीक है? धोया, सही है। हाँ, तो और अभी अगर आप डिसबिलीवर की बात सुने, वो कहते हैं नहीं धोया ही नहीं था, धोने की बात ही नहीं हुई थी। यानी आप लोग एक दूसरे के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है। उसमें भी लिखा है, उसमें भी दोनों सेम ही वाक़या है, दोनों सेम ही वाक़या है, एक दोनों में अलग-अलग एस्पेक्ट है। अगर आप उसकी शरह में जाएँ और लिखने की, और जो दूसरी बात है असर रह जाता था, आपके सामने हदीसें खुली हैं, आप मुझे झूठा है जो मर्ज़ी बोलते रहें, आप पीछे हदीस जो स्ट्रीम के पीछे जाके देख लें, असरुल गुस्ल लिखा हुआ है, वॉशिंग के आसार लिखे हुए हैं। अच्छा अगर दूसरी हो गया भाई आपका 1 मिनट हो गया। अच्छा मैं आपको 288 बता दूं, वहां पर गूगल ट्रांसलेटर ने प्रॉपर बताया है वर्ड टू वर्ड कि कहीं पे भी वॉशिंग कर दिया है नहीं लिखा है, सिर्फ एक एडवाइस किया जा रहा है, और वहां पे प्रॉपर क्लियर कट लिखा है कि खुर्च दिया गया था, स्क्रैपिंग लिखी हुई है भाई, स्क्रैप कर दिया था आयशा ने। नहीं डिसबिलीवर साहब, नहीं सॉरी अपना डिसबिलीवर आयशा बीवी आयशा दूसरी वाली में भी तो कह रही है ना कि भाई खुरच दो उसको, जो अगर नजर आता है तुम्हें, अगर रात को तुम ट्रक उलट जाता है तुम उसको खुरचो, तुम उसको धोने की जरूरत नहीं है। और मैं नबी के लिए भी यही करती थी। हमारा मुद्दा तो ये यही कंप्लीट हो जाता है, चाहे है नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि वो जाते थे सीमेंट लगे कपड़ों में। बिल्कुल, और ये भाई भी मान गए हैं, और ये भाई भी मान गए हैं कि खुर्च के अगर कपड़े पहने जा सकते हैं, ये इनका लेवल ऑफ जी हाँ, इन्होंने इनका लेवल ऑफ हाइजीन यही है, यही मैं साबित करना चाहता था। मैं क्या इनका लेवल क्या, इनके नबी का है। मैंने आपको ये भी पेश किया था कि एक वो प्याला था खाने का, उस लकड़ी का बॉल, उसमें मुँह दिया करते थे, और जिसमें इनकी कोई मैं बताना अपने केस को मजबूत करने के लिए कह रहा हूँ कि वो ऐसी जिंदगी गुजारते थे जो आज के दौर में अगर आप करेंगे ना, आपको लोग धक्के देके निकाल देंगे। अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, बस सुने नहीं रैंडम आप बात करें, रैंडम मुस्लिम आप ये हरकतें करें, नहीं चलें, वो खत्म हो गई ना, उसको कितना स्ट्रेच करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप रैंडम मुस्लिम आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या ये डिसबिलीवर के साथ रहते हैं शेयरिंग पे ना, आप कहीं बाहर गए हैं और आप अभी घर लेना चाहते हैं, शेयरिंग पे रह रहे हैं, आप एक प्याले में रात को मूद के सो जाएं, आप क्या कहते हैं इस तरह मनी को खुरच के साफ कर दें, आप एक औरतों के साथ वहां पर प्रोस्टिट्यूट्स के साथ इंटरकोर्स करके आ जाएं, तो ये डिसबिलीवर तो आपके साथ 2 दिन नहीं रहेगा भाई, ये तो आपको भगा देगा, या खुद चला जाएगा कि यार ये कैसा गंदा आदमी है, किस किस्म की हरकतें करता फिर रहा है। मैं अभी कंफर्म करने के लिए डिसबिलीवर से पूछ लेता हूँ, डिसबिलीवर आप ऐसे बंदे साथ रहना चाहेंगे जो इस किस्म की हरकतें करता फिर रहा है? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो जैसे मुझे पता लगा मैं तो फारिग हो जाऊंगा सर। देखिए जो डिस्कशन है ना, आपने बिल्कुल उसे एक रबिश साइड पे ले गए हैं, और रबिश क्या मतलब लेके गए, वो इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि आप ओरिजिनल पॉइंट आप ये कहें आप मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें।
आप ये जो मुद्दे इधर-उधर केस स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, इसमें आप ना एक बात सही करते हैं, 5 झूठ इसमें मिला लेते हैं। तो वो आप ये सब चैलेंज करें। एक सेकंड, एक को चैलेंज किया था ना, तो आपके सामने रिफ्यूट हो गया, इसलिए आप दूसरों को ऐड अप कर रहे हैं और आपको करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे स्टैंड नहीं हो सकते। आप लोग एक दूसरे की बातों में भी कंसिस्टेंट नहीं है। आप जो सामने हदीस पढ़ते हैं उसको भी सही से नहीं कोट कर रहे, सही से नहीं समझ रहे। एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरी बात कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि मैं बीच में से बाहर आ जाऊँ, आप लोग आपस में एक स्टैंस लेकर आएं मिलके, उस पे आके मेरे से बात करें। जो दूसरी बात है, ये जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, स्टैंडर्ड आपका कोई है नहीं, ठीक है। इस पे भी मैं आपके साथ, अरबी साहब सिर्फ खास आपके साथ मैं अकेले डिबेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि स्टैंडर्ड हाइजीन का आपका, आप अपना स्टैंडर्ड लेकर आए, उसको उसको किसी भी उसको एक डिफाइंड स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, जो आप वो भी ट्रिक किया, चल ठीक है, मैं बात लंबी नहीं करूंगा। यहाँ पे वॉशिंग की बात हो गई, नबी और हजरत आयशा भी वॉश करती थी, वही बात हो गई। एक जो पॉइंट था जिसपे आपने मुझे पकड़ने की कोशिश की है अपने हिसाब से, अगर स्क्रैप करने से सीमेंट कपड़े से उतर जाता है, मुझे हाँ या ना में अब आप मुझे जवाब दें, सीमेंट उतर चुका है, क्या वो कपड़ा साफ है कि नहीं, मुझे बस ये समझा दें। वो कपड़ा उतना ही गलीज है। देखें, हम सारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो कपड़ा उतना ही गलीज और नापाक है, जिसको आप जाहिर तो उसके जो यॉर्न के अंदर जो वो जज्ब हो गया ना उसका लिक्विड, वो कभी भी पाक नहीं होगा। आप उसको जब तक के अच्छी तरह से डिटर्जेंट से उसको क्लीन नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे। हमारा ये एसओपी है, स्टैंडर्ड है, सही है। आपका ये है कि आप कहते हैं नहीं, नाखूनों से खुरच दो, क्योंकि हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया है, लिहाजा हम उस किस्म के कपड़े को पाक समझेंगे, और आपको ऐसे कपड़े पहनने के लिए या आपको दस्तरखान के तौर पर भी दिए जाएंगे तो आप उसको यूज कर लेंगे। कोई आपके लिए कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है भैया, आपकी जिंदगी आप जैसे रहे, मैं आपको फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ इस मामले में। पर जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी पे आएगा, हम उसको नहीं, उसको पसंद करेंगे इस चीज को ना। मुझे पता चल जाएगा कि आपने मुझे ऐसे कपड़े दिए, ऐसी चादर दी है जिसमें पहले 10 बंदे उसमें सीमेंट अपने ड्रॉप करके जा चुके, तो मैं तो उसको जला दूंगा, फेंक दूंगा उस चादर को। भाई क्यों पसंद करूंगा मैं? अच्छा अरविंद भाई, मैं जवाब दूं? इसमें मैं एक चीज ऐड अच्छा करूंगा। डिसबिलीवर भाई, एक मिनट, मैं कह रही थी कि जैसे ने बोला कि आप दूसरे मुद्दे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कटोरे वाली हदीस भी इनको दिखा दी जाए, उसको झूठा भी बोल रहे हैं, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि आप उधर हाँ, भी नहीं, गलत। देखिए, बात तो यहाँ सारी हाइजीन की हो रही है। हाँ जी देखिए, एमडी, उसके पहले मैं आपका नाम एक मुझे, चीज एमडी देखिए, बोल लो, एमडी बोल लो। एक सेकंड मुझे बात करने अभी दें। रुको रैंडम, दूसरे मैं अभी मुद्दे की स्टार्ट मैं किया, बात तुम पता क्यों बीच में करता आ हूँ, गए ना यार, तुम यार बीच में क्यों अभी इंटरप्ट अरबी साहब करते ने हो बात यार, की एक इतनी लंबी। तुम ना तत्ते तवे पे मत रहो यार हर समय, ठीक है, सुनो मेरी देखो बात। मैं काम करता हूँ, अब मैं अरबी भाई जो अपने बोल रहे थे उसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि भाई तुमने माना कि अगर कच्चे पे सीमन लगा हुआ खुर्च के पहना जा सकता है, एक काम करो, मेरे ना 10 कच्चे मैंने पड़े नहीं माना, मैं नहीं कहा माना। आपने कहा, माना आपने, नहीं माना, माना। झूठ अभी बोल रहे इतनी हैं देर आप, तो से यही झूठ तो बोल आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि वो पाक हो जाएगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, झूठ बोल रहे डिसबिलीवर ने आपको सही ट्रैप किया इस टाइम। झूठ बोल रहे नहीं, आपने चले बात आप सुनो, झूठ बोल रहे हैं। चले नहीं चले, आपने रिकॉर्डिंग माना, आप पीछे जाके देख लें, आपने मैंने क्या यही माना। आपने नहीं, सवाल को फ्रेम करने तो देना। मुझे क्लियर बात करने दें, करें ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप लोगों की जो है ना, जो बात आप सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसे आप जिस तरह कॉम्प्रिहेंड करते हैं ना, उसमें आप ना, यानी एक होता है ना कि आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यू आर नॉट स्पेसिफिक, यू आर नॉट प्रिसाइज। मुझे लगता है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये भी आदों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा। नहीं, सुन ले मेरी बात सुन ले, अच्छा, एक सेकंड। हम अपने आप स्पेसिफिक और प्रिसाइज, मेरा जो क्वेश्चन था, मैंने कहा था अगर सीमेंट स्क्रैप हाँ। करने से उतर जाता है, हाँ। आप कहने के नहीं डिटर्जेंट से साफ होना चाहिए, तो फिर आप डिटर्जेंट हर टाइम पे जितना भी है आप छोड़ें, डिटर्जेंट छोड़े। कुछ लोग तो कहते हैं जो डिटोल या वो होता है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक भी डाल दो। हाँ, तो इसमें अगर चलते जाएंगे ना, तो फिर आप अपना एक कोई भी इमेजिनरी स्टैंडर्ड बना लें, उस पे आप ओए अच्छा चलें ठीक है, आपका मैं समझ गया। अब आपसे एक सवाल किया, बात सुने, डिसबिलीवर ने आपसे सवाल किया कि आप आए इनके घर पे, दोस्त हैं आप उसके ना, आपके पास कोई अंडरवेयर नहीं है, आपका एक ही साइज है, तो उसने आपका एक भरा हुआ, उसने अपने अंडरवेयर दे दिया जो इसी चीज सीमेंट से भरा, उसने खुरच के आपको दे दिया, आप पहन लेंगे उसको? कहेंगे हाँ सही। पहली दूसरी नहीं, एक सेकंड जवाब तो देने दे। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग जो गेम खेल रहे हैं ना, आप लोग डिसबिलीवर यार, दिमाग कहाँ चलता है कसम से यार, किस लेवल। मैं उसको कहता हूँ कहाँ चलता है, यानी मैं भी उसको, यानी आप जो कह रहे हैं कहाँ चलता है, मैं कहता हूँ कहाँ चलता है यार। ये वकील होते हैं ना डिसबिलीवर, तो आप गए थे आज, पता आपको, तो फाइल लग जाना था। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे इतनी देर से मैं एक फ्रूटफुल डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल नहीं हो रही, इससे मैंने आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब दें, पहले दूसरे चले कर ले, दो कंडीशन डाल दें। हाँ, देखिए पहली चीज जो मैंने जिस चीज को कहा था, स्क्रैप ऑफ करने की बात की थी, अगर वो भरा हुआ है जो भी है, वो स्क्रैप ऑफ नहीं होगा, और उसमें वॉशिंग की मैंने आपको वॉशिंग की एविडेंस दिखा दी है, अब अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि अंधा या गुंगा, या गुंगा तो नहीं, अंधा बहरा बनना चाहते हैं, या समझना नहीं चाहते, सबर 1 मिनट हो गया तुम्हारा, बोलने रैंडम बोलने दे, बोलता अपना डिसबिलीवर बोलने दे, जितना बोलेंगे उतने फंसेंगे ये। मैंने अपने टाइमर चलाया हुआ, मुझे पता है, और 1 मिनट और ले लें आप। देखें,
पहली चीज सवाल मेरा वहीं खड़ा है, उसका जवाब आप एंड में दिएगा। देखो पहली चीज आपका सवाल ही जो मैंने अच्छा बात पता है, एक मिनट रुके डिसबिलीवर एक सेकंड रुक जाए, मैं अपने डिसबिलीवर से पूछ लूं। सॉरी रैंडम मुस्लिम यार, वो रैंडम कि मैं बहुत पहले टीवी पे देखा करता था इंडिया में, वो रूपा के पति कॉन्स्टेंट वेयर आते थे, वो भी मिलते हैं या खत्म बंद हो गई कंपनी? मिल रहे डिस्कशन अगर बेकार जा रही है, टाइम भी वो आप जवाब ऐसे फजूल जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने आपसे एक सिनेरियो पेश किया आपको कि आप इनके घर गए यानी कि इनके हॉस्टल में गए या इनके जहाँ पे होटल में गए, आपको आपने एक चड्डी मांगी, उसने आपको दे दी भरी हुई, साफ करके खुरच के, आप पहनेंगे नहीं पहनेंगे, अब आप पता नहीं कहाँ की इधर उधर की कहानियां सुना रहे हैं। अरबी साहब ये जो आप वर्ड गेम्स खेलते हैं, अपना ही जवाब देना फसाना, इसमें आप जवाब देना सर, मुझे पागल नहीं बना सकते। पनवेल भी जाना है इस बार। मैं समझता हूँ कि आप क्या गेम खेल रहे हैं। देखिए ये जो गेम मैं शुरू में जब यहाँ पर आया था, जिस तरह बात हो रही थी उस तरह बिल्कुल नहीं हो रही यार। मैं आपकी ये जो स्ट्रीम मैंने रिकॉर्ड किया, मैं इसमें आप लोगों को यानी एक क्लैरिफाई करके एक्सपोज करूंगा अपनी साइड पे, आप ना माने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो बात कर रहे हैं, इधर कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हो रही, और ये फ्रूटफुल नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है? इतना हाइजीनिक की वजह से लोगों की अमवात होती है थर्ड वर्ल्ड में, बच्चे मर जाते हैं। एक सेकंड अरबी सर, रैंडम सर एक मिनट, ये कह रहे हैं कि वर्ड्स में फंसा रहे हैं आप। सर रुक जाए एक मिनट, कह रहे वर्ड्स में फंसा रहे हैं। इन्होंने बस एक वर्ड पकड़ लिया भरा हुआ, इन्होंने वर्ड पकड़ लिया भरा हुआ। बात तो यही हुई ना कि भाई डिसबिलीवर ने यही सेम मिसाल पेश की है कि वो सूख गया, मैंने स्क्रैप ऑफ कर दिया, फिर क्या तुम पहन लोगे? अब उसका जवाब दो ना। नहीं दीदी, उतना भी नहीं, मेरा पहनना हुआ पूरा धो के देंगे, वो पहनेंगे कि नहीं ये पूछ लो बस। मैंने 10 बार पहने और काम भी बहुत सारे किए, करने के बाद उसको पूरा धोने के बाद एकदम वॉशरूम वो पहनेंगे। उसमें भी एक कंडीशन है, वो कच्चा काफिर का, मेरा कच्चा है वो काफिर। एक सेकंड अभी जो बातें चल रही है ना, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ठीक है। ओ नहीं ये नॉनसेंस नहीं है। सबर, ये बात आप नॉनसेंस बातें इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप असली मुद्दे में आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो वो यूरिनेशन वाली बात है, वो सब बातें भी इजीली रिफ्यूट हो सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं। हम तो चाहते हैं एक सेकंड लेकिन मैं उस पे भी जाऊंगा नहीं। जितने भी 27-28 लोग देख रहे हैं भाई, जो चीज मैंने पूछी है आप ना उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मैं अपने व्यूअर से पूछता हूं, सपोज करो कि मेरा जो है सीमेंट वाला कच्चा है, वो मैं मैं स्ट्रीम छोड़ रहा हूं। मैं नहीं, अगर आपने छोड़ी तो रैंडम आपके मतलब आप हार गए, आपने तस्लीम कर ली शिकस्त अपनी, और आपने मान लिया कि आप अपने नबी को डिफेंड नहीं कर सकते। मैं 2 घंटे से डिफेंड कर रहा हूं। एक सेकंड जवाब दे के जाइएगा आप। कच्चा वहीं खड़ा हुआ है, कच्चा वहीं पड़ा हुआ है, आप पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, सवाल यहीं खड़ा है। देखिए आप ये जो कच्चे वाली गेम खेल रहे हैं ना, आप असली मुद्दे पे हार गए हैं। अब आप बोले कि आप सर ये वो कच्चा बन गया है, ना आप पहन सकते हैं ना उतार सकते हैं। पता है, आप इस पोजीशन में फंस गए हैं, आप दोनों सूरतों में फंसेंगे। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप अपने नबी को दलील करवाएंगे, शर्मिंदा करवाएंगे, और अगर पहन लेंगे तो आपकी सारी जरूरत नहीं कर सकती, आपकी औकात नहीं, आप करें। कुल मिला के इतनी बात हुई है कि जब आप एक इंस्टेंस से दूसरी इंस्टेंस पे जा रहे थे, आपने वो कटोरे वाली बात करी तो उस पे इन्होंने एतराज किया कि आप मौजू चेंज कर रहे हैं। अब आप लोग वापस उसी के ऊपर आए हैं कि वो सूख गया, स्क्रैप कर लिया, अब उसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो उसका ये जवाब नहीं देना चाह रहे। बताओ क्या किया जाए? जी देखिए, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इन्होंने कहा कि अगर वो सूख गया, उसको स्क्रैप कर दिया तो उसमें बुराई क्या है। हम कहते हैं कि उसमें बुराई ये यही बोला था उन्होंने। जी, अब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ये बल्कि इस पे अगर ये रिव्यू बनाएंगे या रिबर्डल बनाएंगे तो उल्टा ये और फंसेंगे। हम तो चाहते हैं बनाएं। अच्छा, हमने कहा जी हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हम उसको वॉश करेंगे। अरबी भाई, मैंने से पहले रिकॉर्डिंग तो मैं कर लो, रिकॉर्डिंग मैं जाके मैं अनदर रिव्यू करूंगा तो करो करके बोला मैंने तो क्लियरली बनाया। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, सब लोग बूथ पर होगे तो ये क्या करेंगे पता है? देखो यहाँ पे देखो कितने लोग बोल रहे, मैं एक जना हूँ, एक बंदा विक्टिम कार्ड। सर सवाल एक ही था हम सबका कि आप करोगे। एक मिनट को एमबी ने आपने इसे रिमूव किया? नहीं खुद भागा शक बैक स्टेज किया था मैंने बस, क्योंकि वो बोलने नहीं दे रहा था। नहीं बोलने नहीं करें सर, वो बहुत मुश्किल से तो ये गरीब आते हैं तो उनको बैक स्टेज, तो बल्कि ये